एक एग्जांपल लेते हैं, कार का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए BMW, ऑडी या फिर कोई सी क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि ऐसे कार बनती है, अब मेरे को BMW चाहिए तो उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया मैंने, फिर ऐसा कुछ कुछ अलग अलग ब्रांड ओनर को अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो ये हो हम्म, गया अपना क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन पता चला अपने को क्या होता है, हाँ। ठीक है। तो क्लास क्या हो गया, एक हम्म, ब्लूप्रिंट हो गया, इसके अंदर जान नहीं है अभी कुछ भी, केवल हम्म, ब्लूप्रिंट दे दिया आपको बस। अब इसको हकीकत में लेके आना है हम्म, तो ऑब्जेक्ट का सहारा चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम्म, क्या करता है, इसका रेफरेंस लेके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इससे काम कराएगा। मतलब कि इसमें लिखा है 10 वर्कर, तो 10 वर्कर हायर करेगा, फिर बोलेगा यहाँ पे नट बोल्ट लगाना है तो यहाँ लगाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन दे दे, मैनुअल टाइप की हो गई, और ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये हम्म, रियल वर्ल्ड इंस्टेंस बनाता है, एग्जिस्टेंस में लेके आता है। तो इंस्टेंस वर्ड यूजफुल है इधर पे। रियल वर्ल्ड इंस्टेंस मतलब कॉपी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ओके। में लेके आता है, तो रियल वर्ल्ड इंस्टेंस होता है ये ऑब्जेक्ट। अब आता है इनहेरिटेंस, ठीक है। अब क्या है कि 4-5 बिल्डिंगें हैं, ठीक है। मतलब हम्म, भी कैसे बताऊं, इनहेरिटेंस मतलब कि पहले से एक बिल्डिंग का नक्शा है अपने पास, ठीक है। और मेरे को कल के दिन दूसरी हम्म, बिल्डिंग बनानी है, तो दूसरी क्लास लिखनी पड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि हम्म, पहले से लिखा हुआ है, तो फिर से तुम क्यों लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, ओके। हम्म, तो ये क्लास पहले से लिखी हुई है आपके पास, सब कुछ पहले से बना रखा हुआ है। तो हम्म, अब कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि मेरे को फिर से ब्लूप्रिंट बना के दो, फिर से नक्शा दो मेरे को बना के, तो फिर से थोड़ी बनाओगे आप। तो क्या करोगे, हम्म, इनहेरिट कर लोगे इसके पास से। ये तो यहीं पे है, मगर यहाँ हम्म, से जब पहले से बन चुका है तो उसको पहले आगे फॉरवर्ड करा देंगे, इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को यूज करती है, ठीक है। इसके अंदर मेथड प्रॉपर्टीज जो भी होगा ना, तो इसको हाँ, इनहेरिट मतलब कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये यूज कर लेगी। इसने क्या किया, कॉपी मारा है बस, क्योंकि यहाँ पे हाँ, पहले से है, काई के लिए मेमोरी वेस्ट कर हाँ। रहे हैं। तो यहाँ पे उसने अलग से बना दिया, इसी का तो कॉपी मार क्लास के। को ही कॉपी करेगा ना? हाँ, क्लास क्लास को को ही ही कॉपी कॉपी, करेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट को क्लास को, नहीं कॉपी नहीं करेगा? ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, ये ऑब्जेक्ट है ना, जब आपको रियल, पहले आप ब्लूप्रिंट बना लो एक, ठीक है। हम्म, सेटिस्फाई हो जाओ कि ये है, ऐसे वर्क होगा, ये होगा वो होगा। फिर उसके बाद जब एग्जिस्टेंस में लाना होगा तब ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, ठीक है। ये ओके। लास्ट ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट वाला। तो अब हम्म, इनहेरिटेंस का काम क्या है कि जो पहले से चीज बनी हुई है, ये पहले से हम्म, बना हुआ है ब्लॉक, इसके अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स और बहुत सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड है। अब कोई नया यूजर हम्म, आएगा तो फिर से स्क्रैच से नहीं लिखेगा, ये यूज हाँ, कर लेगा। तो ये है ना, कॉपी मार सकते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब कुछ नहीं है, रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे कोई कॉपी कर सकता है। उठा के यहाँ से जो कोड वगैरह है ना, यहाँ से यहाँ पे कॉपी छाप लो उसको, ठीक है। हम्म, अब क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, एक जो क्लास है, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी, और ये भी एक क्लास है, समझ रहे हो, ये भी क्लास है, बस इसको नाम दे दिया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब हाँ, इनहेरिट कर रहा है पिताजी से अपने, ये फादर हो गया उसका, ठीक है। ये अपने हम्म, पिताजी से इनहेरिट कर रहा है चीजें अपने अंदर, हम्म, ठीक है। तो ये हो गई आपको चाइल्ड क्लास, ये क्लास हो गई, ये चाइल्ड क्लास हो गई। तो अपने हम्म, पेरेंट के सारे फीचर्स इसने ले लिए चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस ओके। हो गया, विरासत में ले लिया, कह सकते हैं। हाँ, अब होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका मतलब है कि एक नाम एक ही होता है, जैसे इस क्लास का नाम कुछ है कि कुछ भी एक नाम, जैसे कार है, तो एक नाम होता है और काम अलग अलग होते हैं। अब इसको ओके। कैसे बताएं, मतलब एक ही फंक्शन से है ना अलग अलग यूज कर सकते हैं हम। तो एक नाम के कई रूप, ये और डिटेल में बताऊंगा। तो एक जो हम्म, फंक्शन है, मतलब जो मेथड है ना, अलग अलग तरीके से काम कर हम्म, सकती है। तो जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट मिलेगा आपको। तो इसमें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग, ये देखो इनहेरिटेंस ने क्या किया, सीधा कॉपी मार दिया इधर से।
अब ये बोल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोल रहा है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो ओके। ओवरलोडिंग खुद बता रहा है ओवरलोड कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओवरलोड मतलब कि सेम मेथड जो यहाँ पे है ये इनकम्प्लीट है या फिर कुछ है, आपको चेंज करना है बाद में, वो मेथड मेरे को नहीं पसंद है, नई टाइल्स लगाना है मुझे, या फिर नया दरवाजा लगाना है आजकल के हिसाब का, तो ओवरलोड कर लिया या ओवरराइड कर लिया, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ओके। मगर दरवाजा, दरवाजा मतलब कि मेथड सेम है कि दरवाजा तो रहेगा, मगर कौन सा दरवाजा रहेगा उसने ओवरराइड कर दिया या फिर ओवरलोड ओके। कर दिया। ओवरलोड मतलब कि सेम खांचे में दूसरी चीज डाल दी, ऐसा चेंज कर दी वैल्यू, जैसे कि इंटीजर है तो फ्लोट घुसा दिया उसमें, ऐसा चेंज कर दिया कुछ भी चीज, ठीक है। मगर फंक्शन वही है कि दरवाजा ही रहेगा वहां पे, मगर कौन सा दरवाजा रहेगा वो ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। ओवर राइडिंग में क्या होता है, ओवरलोड मतलब जो सेम मेथड यहाँ पे है, सेम मेथड यहाँ पे है, मगर उसकी फंक्शनलिटी चेंज कर दी मैंने उठा के, मगर खांचा सेम है हाँ। दोनों का, यहाँ पे भी दरवाजा रहेगा इसी जगह पे और यहाँ पे भी इसी जगह पे दरवाजा रहेगा, बट यहाँ पे लोहे का लग रहा है तो यहाँ पे कांच का लगा रहे हैं, ऐसा। तो ये ओवरलोडिंग हो गया। अब ओवर राइडिंग क्या होता है, अब बोले कि यहाँ पे तो खिड़की नहीं थी, तो अब जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से इस साइड वाला फेस है तो यहाँ पे खिड़की चाहिए मेरे को, और पुराने डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे खिड़की नहीं है, तो ओवर राइड कर दिया मैंने कोड। ओवरराइड का मतलब ओके। कि जो पुराना कोड था उसको नए कोड में, वो तो पुराना वाला लिया है मैंने कोड, उसी को मॉडिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। ओके। तो कोड वही है, मगर उसको दो तरीके हो गए, एक ओवरलोड हो गया और एक ओवरराइड। ओवरराइड मतलब कि नई चीज मैंने डाल दी उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हो गए, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो इनहेरिटेंस मतलब कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट सिंपल। तो अब ये जो क्लास है, क्लास को अगर कुछ तोड़ मरोड़ करके करना है तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। हाँ। अब आता है ये एब्स्ट्रैक्शन। तो हाँ। अब क्लास के अंदर है ना, कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो जहां पे उसने छोड़ दिया है काम, आधा छोड़ दिया बीच में, ठीक है, आधा छोड़ के भाग गया वर्कर। तो तो क्या होगा इधर पे, आधा काम छोड़ा और भाग गया, मगर फंक्शन बना दिया उसने, सिड्डी की जगह दे दी उसने, मगर वहां पे काम ही चालू नहीं किया, ठीक है। हाँ। तो काम चालू नहीं किया तो वहां पे एक उसने ऐसा रिबन बांध दिया, ठीक है। तो मतलब कि हाँ। बाद में करूंगा, ठीक है, मतलब वहां पे एक वो बांध दिया है, मतलब बैरिकेड्स रख दिए या कुछ भी रख दिए कि वहां मत जाओ नहीं तो गिर जाएगा कोई भी, ऐसा करके। तो एक बाउंडेशन दे दी उसने कि इसको कोई भी क्लास इनहेरिट भी नहीं कर सकते, अपना पॉलीमॉर्फिज्म में यूज कर सकते हो। तो अब कब यूज, अब देखो आगे जो वर्कर रहेगा, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जो इनकम्प्लीट है आपका, जो इनकम्प्लीट चीजें छोड़ी हुई है उसको कंप्लीट करो आप, ठीक है। ओके। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों मेथड्स होती हैं, मतलब चीजें जैसे खिड़की लग चुकी है ये हो गया, मगर सिड्डी छूटी हुई है, सिड्डी से मतलब कोई सा कोड छोड़ दिया है डेवलपर ने, नहीं आ रहा उसको उतने टाइम पे, बस वो एक ढांचा बना के छोड़ दिया कि यहाँ पे ये आएगा इन फ्यूचर। तो अब जो नया डेवलपर आया उसको क्या पता है कि ये छोड़ा हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज हाँ। होता है उधर पे। एब्स्ट्रैक्शन एक कीवर्ड होता है, डायरेक्ट वहां मार देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, तो यहाँ पे एक मेथड एम्प्टी है। तो अब जब एब्स्ट्रैक्शन का यूज करोगे तो वहां पे मेथड करोगे, मतलब कंप्लीट करना पड़ेगी तभी यूज कर पाओगे उसको। फिर होता है एक एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि कोई भी चीज को हिडन, मतलब कि सामने प्रेजेंटेबल फॉर्म में है, जैसे कि स्विच बोर्ड वगैरह हो गए आपके, ठीक है। तो ऐसा कोड रहता है कुछ जो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं अपन, ठीक है, तो डेटा को हाइड करके रखते हैं। तो एनकैप्सुलेशन में अब जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड हो गया, एटीएम का पिन हो गया, ऐसा कुछ फंक्शन लिखा हुआ है अंदर जो मैं यूजर को नहीं बताना चाहता, अंदर ही अंदर प्रोसेस हो भैया क्लास में,
कोई सी क्लास में यूज हो और किसी को हिडन रहे बाहर से, तो केवल हाँ फंक्शनलिटी दूंगा, बस तुम ये पिन टाइप करो पैसे लो, अंदर क्या फंक्शनिंग हो रही है तुम्हें मतलब नहीं उससे। या फिर तुम बटन दबा रहे हो तो बिजली आ रही है, बस इतना है। अब अंदर फंक्शनिंग वगैरह वो छुपी हुई है, हिडन है। दैट इज हम्म, एनकैप्सुलेशन। ओके तो तुम कल पूछ रहे थे ना कि प्राइवेट क्या होता है, तो प्राइवेट इसलिए हम्म यूज होता है कि बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए, बस जितना आपको एक्सेस दिया उतना ही हो पाता है बस। ठीक है, हम्म। तो समझे ये चार कॉन्सेप्ट, ये दो के बीच का खेल है। हाँ देखो क्लास ही है। अब देखो जैसे जैसे हाँ प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, तो वैसे वैसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करते गए। देखो पहले हम्म। पहले ये दो ही कॉन्सेप्ट थे, क्लास और ऑब्जेक्ट बस। हाँ कोई भी क्लास थी सिंपल, तो उसका हम्म जेवीएम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लेता था, एग्जिस्टेंस में लेके आता था, इसको यूज कर लेता था, बस ये दो ही कॉन्सेप्ट थे। फिर किसी ने बोला कि भैया सब सेम लिखा है तो ऑलरेडी उसको कॉपी मारो ना, क्यों बार बार लिख हम्म रहे हो, डुप्लीकेसी रोकने के लिए, इनहेरिटेंस। फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया कि ये जो कोड है उसमें मैनिपुलेशन करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ हम्म, अपडेट करना है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्शन क्या हो हाँ गया, जो आपने इनकम्प्लीट चीजें छोड़ी हैं उसको कंप्लीट करो, याद रहे आपको आगे कि ये इनकम्प्लीट है तो भैया इसको कंप्लीट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ना। तो वो हम्म एब्स्ट्रैक्शन उसकी याद हम्म दिलाता। फिर एनकैप्सुलेशन ऐसी चीजें हो गई जो आप यूजर को नहीं बताना चाहते हो। ठीक है, यूजर को हम्म बस आपको एंड रिजल्ट दो, वो इनपुट देगा, आप आउटपुट दे दो, अंदर क्या फंक्शनलिटी हो रही उसको मतलब नहीं होना चाहिए कि ये पूरी हायरार्की कैसे चल रही है, क्लास के अंदर कौन कौन सी मेथड है, वेरिएबल है, ये सब उससे उसको मतलब नहीं होना चाहिए। बस उसने बोला कि ए प्लस हम्म, बी तो ए प्लस बी मिल जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक ओके है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कर रहे हैं, बस ये दो चीज का खेल है। उसको हम्म आगे एवोल्यूशन होता गया तो ऐसे ऐसे बढ़ते गए अपन आगे। ठीक है, बस हम्म, यही यूज कॉन्सेप्ट है। ओके तो यूज केसेस के अकॉर्डिंग बोला बनाया अच्छा, गया है और बस। ये है ना, हाँ यूज केसेस जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई, पूरी जावा वैसे ही बनी हुई है, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कुछ और बना दो ऐसा करके। तो अभी देखो ये एब्स्ट्रैक्शन हम्म के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इंटरफेस। इंटरफेस करके एब्स्ट्रैक्शन मतलब 100% एब्स्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ सब छोड़ा हम्म हुआ है उसने, बस एक हम्म बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दिया है, अंदर कुछ दिया ही नहीं है। बस जगह दे दी हम्म है, पूरे नक्शे नक्शा दे दिया आपको, कुछ नहीं बनाया उसने, ना कुछ डिफाइन किया, ना हम्म कुछ किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो एक इंटरफेस करके आता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, जिसमें सब कुछ हम्म नहीं रहता, सारी क्लास इनकम्प्लीट रहती है, मतलब सारी मेथड्स इनकम्प्लीट रहती है उसके अंदर। ठीक है, इंटरफेस। हम्म, तो ये सारा हो गया ऊप्स कॉन्सेप्ट। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ, तो क्या कह रहा था। तो ये समझ में आया ना टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कैसे काम कर रहा है। हम्म, ठीक है। हाँ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर इंटरफेस की मतलब इंटरफेस के एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई ये क्या है। क्या बोल रहे हैं? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर इंटरफेस एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है अंदर वही है नहीं, ना। एब्स्ट्रैक्शन तो इंटरफेस के अंदर आता है। मतलब देखो एब्स्ट्रैक्शन का अच्छा मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट एक मेथड इनकम्प्लीट है और बाकी सारी कंप्लीट है, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, एक जो इनकम्प्लीट है ना वो एब्स्ट्रैक्शन छोटा फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हाँ सारी मेथड इनकम्प्लीट है तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। ओके चलो, अब प्रैक्टिकल चालू करते हैं सीधा। तो ठीक है, अभी जो जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ना अपन ने, एक बार वॉक थ्रू करते हैं क्या क्या है, कैसे लिखते हैं, फिर एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम्म क्लास।
तो उसके अंदर होती है मेन क्लास, ठीक है। मेन क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ये ब्लूप्रिंट ही है देखा जाए तो। और उसके अंदर क्लास के अंदर क्या होती है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो ये मेथड है, मेन मेथड। मेन मेथड मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। हाँ। तो एक काम करता हूँ मैं, हाँ चलो ठीक है, एक मैं अलग से क्लास लेता हूँ। कैसे, कार नाम से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई मेरी पेरेंट क्लास, ठीक है। ये हो गई पेरेंट क्लास मेरी, मतलब एक ब्लूप्रिंट। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट इनसाइड विच मेथड्स एंड वेरिएबल्स आर प्रेजेंट। तो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स दो टाइप के हैं, मतलब एक स्ट्रिंग है, एक, देखो कोई भी कार रहेगी उसमें कोई ना कोई कलर रहेगा और कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी उसकी। ये इनिशियल मैंने दे हाँ। दिया, ठीक है। तो ये बेसिक बना दिया अपन ने, ऐसे लिखते हैं क्लास और कार। तो ये ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर हाँ। कुछ भी अभी जान नहीं है। जान कहाँ से आती है? मेन क्लास से, मतलब जब बताता हूँ, ठीक। तो ये क्लास बना दी अपन ने। अब हाँ। अब देखो मैंने बताया था वेरिएबल और मेथड्स। तो अब मेथड कैसे लिखते हैं? वॉइड स्टार्ट, ये फंक्शन होता है इसमें, ठीक है। ऐसे फंक्शंस ब्रैकेट ऐसा मारना पड़ता है, ठीक है, स्टार्ट। तो कार क्या होगी, मैंने लिखा कि स्टार्ट होगी। मुझे जहां तक पता है, जब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मेरे को पता है कि भैया कार स्टार्ट भी होगी, उसमें कुछ कलर होएगा और उसकी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, और ठीक है वो स्टार्ट भी हो सकती है। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कार स्टार्टेड। अभी मैं ना बेसिक बता रहा हूँ, इंडस्ट्री वगैरह में यूज कैसे होगा इधर पे, कि पूरा प्रोग्राम लिख देंगे कि जो भी है एक्स वाई जेड, कार स्टार्ट होने का प्रोग्राम लिख देंगे, चाबी डालोगे तो फिर कोई सा एक कोड चलेगा, कोड चलेगा तो फिर क्या होना है, ये सब स्टार्ट ऐसा समझ लो। तो स्टार्ट में अभी लिख दिए कार स्टार्टेड, ठीक है। एक मेथड बना दी कि भैया एक स्टार्ट करने के लिए एक मेथड होनी चाहिए इनिशियली, हाँ। ठीक है। अब स्टार्ट हो गई है तो देखो क्लास है ना, हमेशा स्टार्ट होता है इससे ब्रैकेट से, और इसी के अंदर मेथड्स होती है। एक ये मेथड हो गई, और एक दूसरी मेथड बना देते हैं। वॉइड क्या है? व्हाट इज वॉइड? रिटर्न टाइप। कोई अब कुछ पूछ ही नहीं रहा कोई, मतलब ये तो जनरल क्लास है, ठीक है। अब जो भी रिटर्न टाइप मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करोगे तो वो ये हैंडल करने के लिए होता है इधर पे। तो अभी कुछ भी दे दिया वॉइड वॉइड, ठीक है। वॉइड मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। हाँ। अब देखो स्टॉप ब्रेक होंगे उसमें, ठीक है। उसकी एक मेथड बना दी मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट, अच्छा, पहले मेथड बना रहे हो बस, इसके अंदर जो भी कोड आएगा फिर बाद में लिख ये देंगे। ब्लूप्रिंट है, समझो ये ब्लूप्रिंट है। और मैं बता रहा हाँ। हूँ कि कार का कुछ कलर देखो, दो चीज से बनी रहती है। कोई भी क्लास है ना, दो चीजों से बनी हुई रहती है। एक तो उसमें मेथड होती है और दूसरा होता है हम्म। वेरिएबल्स। हम्म। बस इसके आगे दिमाग ही नहीं लगाना, दो चीजें बस, वेरिएबल्स एंड मेथड बस। हाँ। तो अब एक जगह पे मैंने लिख दिया है कि भैया ये मेथड्स हैं, ये वेरिएबल हैं, ऐसा करके। तो ये मेथड हो हम्म। गई। एक मेथड बना दी मैंने, एक कार स्टार्ट होती है एक कार स्टॉप होती है, ये मुझे ऐसा पता है मुझे कि ऐसा कार के अंदर फंक्शनलिटी होती है। हाँ। तो अब देखो, अब ये क्या कर दिया मैंने, ब्लूप्रिंट बना दिया कार का, जितना मेरे को हाँ। जितना मेरे को पता है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में हकीकत में लेके आना है। ये अभी ऑन पेपर है, अभी ये मतलब ये अभी कुछ भी जिंदा नहीं है, मतलब कह सकते हैं आप, एक रिटर्न है कहीं पे हम्म। डॉक्यूमेंट के अंदर है। हाँ। अब इसके अंदर जान डालनी है तो कैसे डालोगे? तो अब देखो जेवीएम है ना, हमेशा मेन के पास आता है। जेवीएम मतलब कि हार्ट, ये पूरी क्लास व्लास को हाँ। जिंदा वही कर रहा है, ठीक है, उठा के।
हाँ। तो अब वो मेन मेथड को आता है, फिर मेन मेथड से आता है मेन, मेन क्लास में आता है, फिर मेन मेथड में आता है, फिर उसके बाद मेन मेथड के अंदर आता है। ये कल की क्लास में बताया था मैंने कैसे लिखते हैं, कैसे हाँ। क्या है। तो ये एक स्ट्रिंग आई जेवीएम से। जेवीएम मतलब पूरे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रन करना ये सब। तो अब मैंने कल बताया हम्म। था, ये अलग कर देते हैं, इसको लिखे रहने दो या फिर। तो अब मैंने बताया था न्यू कीवर्ड। देखो जेवीएम को पता है, हाँ। न्यू कीवर्ड पता है उसको। न्यू जैसे ही लिखोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, बटन चालू हो जाएगा उसका। तो अब न्यू बोल हम्म। रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं कि कार को लेके आओ आप। ठीक है, न्यू लिखा हम्म। कार, कार का ऑब्जेक्ट बना के दो मेरे को। हाँ। ऑब्जेक्ट मतलब कि अब इससे काम कराना है मुझे। ठीक है, हाँ। अभी तो कार तो ऐसे ही ऑन पेपर है ये। अब सच में बनाना है मुझे कार, तो पहले कार का एक ढांचा क्लास लेंगे। क्लास ले ली सबसे हाँ। पहले। ठीक है, तो कार का स्ट्रक्चर लेके आएंगे आप, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम कार का, रियल हाँ। रियल वर्ल्ड में लेके आ रहे हैं कार को। हम्म। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो अब कार का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब ये रेडी टू बिल्ड हम्म। है। अब बना सकते हो आप, एक स्ट्रक्चर दे दिया है उसने। अब देखो अब क्या क्या कराना है। अब इसको स्टोर करा लेंगे कहीं पे, वेरिएबल को इसके। क्यों स्टोर करा लेंगे, क्योंकि अब जो भी ये मेथड है, जैसे कि स्टार्ट है, हम्म। ये अपनी कार बनी हुई है। ठीक है, तो ये बनी बनाई हम्म। कार मैं एग्जिस्टेंस में ले आया हूँ टेस्ट करने के लिए। अब कि भैया इसमें स्टार्ट हो रही है, स्टॉप हो रही है, कलर अलर है कि नहीं है, ये सब चेक करने के लिए मैं मार्केट में लेके आया इसको। तो तो ये कार तो आ गई। वेरिएबल डाला है ना क्या? हाँ कार C1 हाँ वेरिएबल है ना ये? हाँ, ये वेरिएबल है, लेफ्ट वाला वेरिएबल है। और ये सेम हम्म। क्लास नेम होता है। ठीक है, तो कार C1 ओके। इक्वल्स टू न्यू कार, ये वाला राइट वाला मेन है। अब इसको हम्म। होल्ड करने के लिए क्या है, इसकी मदद से हम मेथड्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, हम्म। तो अभी देखते हैं C1। देखो ये समझ में आया ना, एग्जिस्टेंस में आ गया, हाँ। मार्केट में आ गई कार आपकी। अब हम्म। अब इसको टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की मदद से C1 के थ्रू है ना, ये मेथड्स को एक्सेस करेंगे अपन। हम्म। स्टार्ट हो गई, स्टॉप हो, डॉट स्टार्ट। ठीक है, C1 डॉट स्टॉप। हम्म। ये हो गई, मेथड्स को एक्सेस कर लिया क्लास के अंदर। पहले देखो कार को हाँ। लेके आया मैं, फिर उसके अंदर गियर हाँ। चेक करना है, ये सब करना है, तो पहले रेफरेंस में डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम्म। फिर एग्जिस्टेंस में आएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, अपने मेथड्स को कैसे एक्सेस करना है वो बताया। अब है ना, मेरे को ये हम्म। स्पीड और कलर भी सेट करना है मेरे को अपने हिसाब से। अब कस्टमर ने बोला कुछ स्पीड या कलर कोई सा डाल के दो मुझे। तो हाँ। C1 डॉट, ये डायरेक्ट एक्सेस होता है कलर। हाँ। ये देखो मेथड रहेगी ना तो ब्रैकेट आएगा, ये का ये उठा के डालना है। ठीक है, C1 डॉट हम्म। जैसा बोले, जैसा आप जेवीएन को इंस्ट्रक्शन देते जाओगे वो ऐसा काम करता जाएगा। तो ओके। C1 देखो वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे कलर, कौन सा कलर चाहिए भैया। हम्म। तो कलर में मेथड तो है नहीं, तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ रेड कलर दे दो। ठीक हम्म। है, अब C1 डॉट स्पीड, स्पीड स्पीड दे रहा हूँ मैं 120 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं C1 किलोमीटर पर आवर्स वो ऑटोमेटिक ले लेगा? हाँ, किलोमीटर पर आवर नहीं ऑटोमेटिक ले नहीं नहीं, लेगा? वो तुम लिख दो, मतलब स्पीड बस इंट में आएगा ना, किलोमीटर पर आवर वो अच्छा। सब आप लिख दो अपने हिसाब से। ओके। वो नहीं, तो वो उसको लिखेंगे किलोमीटर नहीं कैसे? आएगा, वो प्लस करके लिख दो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, किलोमीटर में ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो, जैसे भी। अच्छा। ये तो बस केवल मैं ओके। स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुमको। अभी हम्म। कुछ भी कर सकते हो ना अंदर मेथड के, कल के दिन। हम्म। मैं केवल हम्म। आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, हम्म।
कलर C1 डॉट स्पीड। तो ये डायरेक्ट हमें ना ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट करा दी मैंने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे। ओके। ठीक है, तो ये कब प्रिंट होगी, जब यहाँ पे सेट होगी। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, तो पहले तो क्या किया मैंने, जेवीएम के पास गया, उससे बोला भैया कार दे दो मेरे को, जो ब्लूप्रिंट है उसको रियलिटी में बना के दो मुझे। तो इसने कार के अंदर हम्म, डाल के दी, स्पीड डाल के दी, सब कुछ डाल के दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जो भी यहाँ ब्लूप्रिंट में डिजाइन है वो ये करके दे दिया है इसको। अब हाँ। यहाँ पे ये पूछ रहा है कलर चाहिए, स्पीड चाहिए, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो ये सारा अपने अपने अकॉर्डिंग इस कार के अंदर यूजर को क्या क्या चाहिए वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। ठीक है, ये ओके। फ्लेक्सिबिलिटी हो गई आपकी। कोई जरूरी हाँ। नहीं कि ब्लूप्रिंट की सारी चीजें लो, नहीं करना मेरे को स्टॉप, नहीं करना है हम्म स्टार्ट, केवल स्टॉप करना है। हम्म तो अपने हिसाब से यूज करते जा रहे हैं। तो देख रहे, एक क्लास से ही दूसरी क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ। जो ये ब्लूप्रिंट है ना, हाँ। तो एक ये स्पेशल टाइप की मेथड है, मतलब क्लास है, जो जेवीएम सपोर्ट करता है। इसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। तो अब क्लास C1 इक्वल्स टू न्यू क्लास, तो ये वाली लाइन इसके अंदर लिखोगे, एग्जीक्यूशन यहीं से होता है, यही क्लास के पास पावर है बस, और किसी क्लास के पास नहीं है। ठीक है, जावा ने दे के रखी हुई है उसको ऐसा। तो अभी देखते रन करके क्या है। ब्रेड क्या हो रहा है, हाँ ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना ये। ठीक है, तो कार स्टार्ट हो गई, कार स्टॉप हो गई, और कार का कलर हो गया रेड, और स्पीड हो गई 120। ठीक है, तो ये अपनी कार बन गई, जो यूजर ने बोला वैसी कार बना दी मैंने ब्लूप्रिंट को देख हाँ के। हाँ। हम्म, कल के दिन कोई बोलेगा मेरे को ब्लैक चाहिए, मगर ढांचा तो सेम है ना सबका, कलर स्पीड ये सब चेंज कर सकते हो आप, स्टार्ट और स्टॉप तो सेम ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आया कैसे ओवरव्यू, क्या हाँ समझ में आ गया। क्लास क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसा वैसा। एक चीज बता, ये अब वॉइड जो लगा है, वॉइड स्टार्ट, हाँ, तो वॉइड ये का मतलब वॉइड रिटर्न क्या है? टाइप, रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब रिटर्न नो स्टेटमेंट रिटर्न। होता है इधर पे, हाँ रिटर्न टाइप नहीं है ऐसा, डायरेक्ट कॉल हो रहा ओके। है ये, जो भी मेथड है वो सब आ जाएगी। मतलब रिटर्न टाइप का अच्छा। मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके कुछ और रिजल्ट दे रहा हूँ मैं, वैसा नहीं। ये जो है वो पूरा का पूरा उठ के आ रहा है इधर पे ऐसा, ओके। जो भी मेथड है वो दे रहे हैं। ओके। ओके, अभी एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता है कि ये भी एक स्पेशल टाइप की मेथड होती है। ठीक है, अभी ये कार वाला एग्जांपल हटा देते हैं, एक काम करते हैं शुरू से बताता हूँ। तो ये जैसे कि मेथड मेथड हो गई ना ये सब, तो वैसे ही एक कंस्ट्रक्टर होता है, एक स्पेशल टाइप की मेथड है। ये नॉर्मल मेथड हो गई सारी, ये भी हो गई, ये भी एक स्पेशल टाइप की मेथड हो गई। ठीक है, जो जावा ने प्रोवाइड हाँ। किया है, एग्जीक्यूशन के लिए यूज होती। एक और होती है कंस्ट्रक्टर नाम से। तो अब व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो स्टूडेंट नाम की एक क्लास लेता हूँ मैं, ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाना। ठीक है, अब से मतलब अभी मतलब अपन बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं, अभी घुसेंगे अंदर। ठीक है, तो अब देखो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप की मेथड होती है जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, जैसे वॉइड लिखा था ना, वहां पे वॉइड वर्ड कुछ नहीं होता। हाँ अब जो क्लास का नेम होता है ना, हाँ। बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब ओके। भले ही दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, वो हमेशा होता है प्रेजेंट। ठीक है,
अब उसका प्रूफ, ये देखो स्टूडेंट मेथड, वैसे लिख रहा था मैं वॉइड स्टार्ट वॉइड एंड, है ना। तो अभी मैं क्या हाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट एक मेथड बना दी। तो क्या खास बात है इसमें, क्लास नेम शुड बी सेम एज मेथड नेम। ये दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर की खास बात क्या है, जो भी मेथड आपने लिखी है उसके पहले चलती है ये। हाँ और ये जब भी आप इनिशियलाइजेशन करोगे, इनिशियलाइजेशन जब भी बोलूँ ना, तो ये समझना कि न्यू कीवर्ड, जैसे ही मैं जेवीएम में इनिशियलाइज करता हूँ ना, तो हाँ मतलब जेवीएम में कुछ भी न्यू कीवर्ड लिखता हूँ, मेमोरी क्रिएट हाँ होती है जो भी, तो उसमें कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर, अभी तो देखो मैं प्लेन कर रहा था, अब मेरे को है ना कुछ हाँ वैल्यू बना के डायरेक्ट मेरे को सेंड करना है कोई वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऐड होता है। अभी देखो यूज बताता हूँ। हम्म अभी जैसे कि ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल, हम्म या फिर कार को ही ले लेते हैं, वही समझ में, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं करना चाहता मैं। इंट एज, वहां पे दो वैल्यू ले रहा था, हम्म ऐसे ले रहा था देखो। हम्म, हाँ स्ट्रिंग कलर और इंट स्पीड। यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले और एक स्टूडेंट, तो ये हो गई ये नॉर्मल मेथड, जैसे मैंने स्पीड और वो बनाई थी, नॉर्मल मेथड हो गई ये, ठीक है। हाँ अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिस्प्ले, नहीं डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम जो भी है एंड एज, ओके। अभी हम्म देखो मैजिक देखना, तो ये क्या बोला था मैंने, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास को उठाओ, न्यू, न्यू कीवर्ड के बाद ये प्लेस कर दो, ठीक है, ठीक है। हम्म यहाँ फंक्शन देना है, याद रखना क्लास है तब भी फंक्शन देना होता है, तो न्यू, ठीक है। हम्म अब इसको कहीं पे प्रिजर्व करके स्टोर रखना है में। वैल्यू को, तो सेम हम्म स्टूडेंट एस yes, एस वन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम्म स्टूडेंट एस वन इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ओके। हम्म अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू सेट करना है, तो बताओगे क्या करना है, एस वन डॉट एस एस वन डॉट नेम स्ट्रिंग। अच्छा नेम। इक्वल्स टू राहुल, हम्म ठीक है, एस वन डॉट एज, एज। 32, ठीक है। ये इंट हम्म एज में जाके यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए, हाँ और ये डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे जाके ऐड हो गई, तो अब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ओके। एस वन डॉट डिस्प्ले। देखो एस वन के साथ है ना जो कॉल करना है उसको कॉपी मार दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। ये डिस्प्ले मेथड बुलानी है तो मेथड को पूरा कॉपी मारो, वॉइड से नहीं, केवल ये लास्ट वर्ड, इसको उठाया ओके। इधर डाल दिया, एज उठाया इधर डाल दिया, हम्म नेम उठाया यहाँ डाल दिया, और कुछ भी ऐसा, सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको। तो डिस्प्ले हम्म डाला और ये डाला, तो ये प्रिंट होना चाहिए, हाँ ठीक है। ये हो गया राहुल 32, है ना। अब मैं क्या हम्म बोल रहा हूँ, अब मजे की बात ये है कि देखो, अभी ये कंस्ट्रक्टर की बात बता रहा हूँ, आगे भी डिटेल में हम्म बताऊंगा, एक केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ सब चीज़ का, क्या क्या है हल्का हल्का टच करके बता रहा हूँ ऐसा। तो हाँ स्टूडेंट, अब ये जो मेथड है वो स्पेशल टाइप की मेथड है, जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है और बाय डिफॉल्ट हमेशा चलता है, ठीक है। ओके। चाहे यहाँ से मैं कॉल करूँ और चाहे ना करूँ, स्टूडेंट हमेशा हम्म चलेगा। कैसे चलेगा, हम्म इसको कमेंट मार दो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है,
student, स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर रन बाय डिफॉल्ट। देखो मैं कॉल कर रहा हूँ क्या इसको, स्टूडेंट को? ये नहीं। कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये भी हटा दो, चलो ये बस लिखते हैं अपन इतना, इसको भी हम्म, कमेंट आउट कर दो। कमेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और कंट्रोल डबल, हाँ क्वेश्चन। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। अभी देखो मैंने न्यू कीवर्ड बनाया, क्लास को इनिशियलाइज किया, अभी ऐसे ही रन करके देखते हैं। कुछ नहीं बोल रहा मैं, जब भी ये रन कर रहा है अपने आप, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं मैं, बाय डिफॉल्ट रन हम्म करके दे रहा है वो। हम्म तो ये एक स्पेशल टाइप की मेथड है जो बाय डिफॉल्ट रन होती है, हम्म ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार के अंदर जैसे कि इंजन स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, मतलब कि चाबी घुमाओ तो बैटरी ऑन हो जानी चाहिए बाय डिफॉल्ट, मेरे को अलग से ना करनी पड़े, ऐसा ऐसा। हम्म इंजन स्टार्ट होने के साथ बैटरी भी स्टार्ट होनी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वाली चीज़ें यहाँ डाल दी। तो एक हम्म स्पेशल टाइप की मेथड होती है जिसको कॉल वॉल नहीं करना पड़ता, अपने आप बाय डिफॉल्ट चलती ही है वो। ओके। और ये हर एक, ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होती है हर एक मेथड, हर एक क्लास के अंदर ये होती ही होती है, दिखती नहीं है, हिडन होती है वो, मगर हम्म अपन यूज कर सकते हैं उसको ऐसे लिख के। और हम्म एक और चीज के लिए यूज होती है ये, सेकंड यूज, अभी देखते हैं। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, अच्छा। अब है ना सेकंड यूज बता रहा हूँ मैं, कैसा कि, हाँ तो अभी क्या कर रहा था मैं, ये चीज ले रहा था, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड, मतलब ये नेम और एज ले रहा था, ठीक है, राहुल, और ये मैं सेट कर रहा था ये अलग से, हम्म ठीक है। अब मेरे को ये सेट नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम्म यहीं पे सेट करके दो मेरे को। ये हो गया थर्ड टाइप, इसको कमेंट आउट, रुक जाओ, अच्छा अभी कमेंट करते हैं। तो अब मेरे को क्या चाहिए इधर पे, स्ट्रिंग एस ले लेते हैं, इधर पे कुछ भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड, इंट हम्म ए, ठीक है, इंट ए ले लो। और तो देखो ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के पास जाएगा ये स्टूडेंट, ये वाला लेते हैं, ठीक है, थर्ड हम्म वाला। तो हम्म CUNS, यूज फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझो बात को, कि यहाँ से मैं क्या मैनुअली अपडेट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे बुला के फिर अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये सब लफड़ा हाँ, नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। हम्म तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा और फिर उसको कहीं पे भी यूज करते रहो आप, कोई भी मेथड। ये ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ग्लोबल वेरिएबल की खास बात क्या है कि ये सारी मेथड्स पे एप्लीकेबल हो जाता है। अभी मैं यही उठा के अगर इसके अंदर लिखूं, हम्म तो ये केवल इसी मेथड के लिए एक्सेसिबल रहेगा, ये मेथड एक्सेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। हम्म तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब सारी मेथड्स के लिए, 100 मेथड्स रहेंगी तो 100 के 100 के लिए ये कॉमन रहेगी, ठीक है, ग्लोबल। हम्म मगर अगर किसी मेथड के अंदर लिख दोगे तो केवल वो मेथड यूज कर पाएगी, ओके। हम्म अब समझना, ये जो कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं भेज रहा हूं जैसे राहुल, सेम चीज भेज रहा हूं, ठीक है। ये पहले मैं भेज रहा था यहां से, ठीक है, अब डायरेक्ट मैं हाँ, इनिशियलाइज कर रहा हूं, तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हम्म डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकता हूं मैं ऐसा, और एज 32, ठीक है। तो नेम और हम्म एज,
तो यहाँ क्या हो गया कि ये जो 2 स्टेप है ना, ये हटा के ये दोनों स्टेप मैं इनिशियलाइज ये ब्रैकेट के अंदर दे सकता हूँ। अब ये ब्रैकेट कौन रीड कर सकता है? केवल कंस्ट्रक्टर, इसी के पास कैपेबिलिटी है। और कब कर सकता है? जब ये होल्ड करे। तो अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का, ठीक है। तो अब ओके स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है ना, 100 प्रकार के भी, बहुत सारे मेथड भी, मतलब कंस्ट्रक्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बस ले रहा हूँ, या फिर कुछ और ले रहा हूँ, या फिर इंट भी ले सकता, एक वैल्यू भी ले सकता हूँ, या फिर कुछ नहीं लेना है, कुछ भी, डिपेंड्स ऑन द यूज केस, ठीक है। तो अभी मैं सबसे मतलब ये बता रहा हूँ कि दोनों को लेता हूँ, ठीक है, एक बार में। ओके, तो इनिशियलाइज कर दिया मैंने। अब क्या गारंटी है कि यहाँ पे एज और नेम आ चुका है? तो मैं डिस्प्ले करके देखूंगा, ये यहाँ पे आना चाहिए नेम, और हाँ यहाँ पे एज, राइट। हम्म तो अभी देखते हैं S1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, ये कमेंट आउट कर दो सब। तो ये वाला एक हो गया, कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करते हैं, मतलब कैसे बाय डिफॉल्ट में था। सेकंड वाला ये नॉर्मल केस हो गया, विदाउट कंस्ट्रक्टर कैसे कर रहे हैं। और विथ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? विथ कंस्ट्रक्टर मतलब कि मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ ऐसे तरीके से, ये वाले ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ चीजें। तो अभी कुछ नहीं है, जेवीएम ये है ना, ये चीज यहाँ से मैच करा के देखता है सब जगह मैनुअली, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जैसे ही उसको मैच मिला, तो वो वाली मेथड छाप देगा उठा के, बस यही है। ओके तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है? बस ये न्यू के साथ जो पावरफुल है वो कंस्ट्रक्टर है। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये जो वैल्यूज इनिशियलाइज करने के काम आता है। और एक स्पेशल टाइप की मेथड होती है जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है, और ये हमेशा बाय डिफॉल्ट चलती है, ठीक है। ये तीन चीज हो गई। ये आगे भी पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, और जितने भी टाइप्स होते हैं कंस्ट्रक्टर वगैरह के। तो ये समझ गए। तो हाँ क्लास दो चीजों से बनी है, ठीक है। पहली चीज क्या हो गई? वेरिएबल्स। दूसरी चीज हो गई मेथड्स। हाँ अब मेथड में भी हाँ एक ये नॉर्मल मेथड हो गई, ये हो गई स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जो कहलाती कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हाँ अभी क्या है कि अब देखते हैं, अब ये इनिशियलाइज हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? ये मेथड यूज करेगी तभी पता चलेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आई। ये क्या बोल रहा है कि इनकम्पैटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, ये तो वैलिड है। स्ट्रिंग दे रहे हो पहला राहुल, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग दे रहे हो, ये तो इंट है मगर, ठीक है। हाँ तो ये वर्ड टू वर्ड कॉपी चेक करके देखता है, अभी देखते हैं, ठीक है। हम्म तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर रन बाय डिफॉल्ट। अच्छा ये हाँ, तो ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर तो मतलब हुआ ही ना, चला ही ऐसा। हम्म अब यहाँ पे मेरे को है ना, देखो ये बाय डिफॉल्ट चला, हम्म ये इनिशियलाइज हुआ कि नहीं वो चेक करना था मेरे को। तो डिस्प्ले चेक हम्म किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम्म इनिशियलाइज कौन करेगा? ठीक है। तो ये मतलब डिस्प्ले तो हो गया। डिस्प्ले में क्या है? बाय डिफॉल्ट नल और जीरो वैल्यू होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अभी तक यहाँ पे हम्म वैल्यू पहुंची नहीं है, ये केवल ये हम्म स्ट्रिंग तक, मतलब यहाँ तक गई है। अब इसको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा, हम्म। ऐसा। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? हम्म, हाँ, तो इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पे नेम
इसको दिस दिस एक कॉन्सेप्ट होता है, जो एस आ रहा है, ठीक है, जो एस आ रही वैल्यू उसको नेम में डाल दो आप, ये बस। अब देखो कई जगह पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नेम अंदर भी यूज हो रहा होता है और एक बाहर यूज हो रहा होता है, तो दिस डॉट नेम करके भी आता है, ये आगे बताऊंगा दिस डॉट नेम, अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, दिस कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जावा, तो तो जो ये इंट आया है मैं उसको ग्लोबली इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। हाँ अब यहाँ हाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, ग्लोबली हो गया, तो अब इसको यूज कर लो आप कहीं पे भी, अभी देखते हैं, ठीक है। राहुल और 32, व्हाट इज दिस इनिशियलाइजेशन? ठीक है, तो ये वैल्यू बाहर से नहीं लाया, ये कंस्ट्रक्टर से लेके आया वैल्यू, यहाँ से कंस्ट्रक्टर हाँ इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज आई और फिर इसको इनिशियलाइज करने के काम आता है, बस दैट्स ऑल। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन है इसमें। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, कुछ अभी डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं कहीं पे भी, मतलब लिखना सीखो एटलीस्ट ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी तो ये सीख गए अपन कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, और कैसे कैसे टाइप्स की मेथड्स होती हैं। अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन कारवां अपना। तो क्लास देख लिया अपन ने, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देख लिया, मेन मेथड से, मेन क्लास से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और हाँ क्लास के अंदर क्लास इज द ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये सब अपन ने देख ली, ये ब्लूप्रिंट है, इसको हाँ रियलिटी में लेके आके और यहाँ से मैनिपुलेट करके अपन यूज कर सकते हैं। अब चलो, अब ये समझ में आ गया, ले लिया था ना स्क्रीनशॉट? हाँ हाँ ठीक है, स्टोर भी कराते जा, स्टोर कर मतलब एक्सेल इसमें डालते जाना, पीडीएफ वर्ड टाइप का, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ अब है ना, अब एक स्टेप आगे चलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंटरफेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भयंकर यूज होता है ये, जो भी। तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, कोई भी इनकम्प्लीट मेथड छोड़ के जा रहा है कोई, तो उसको कंप्लीट कर दो आप, ऐसा। तो एब्स्ट्रैक्शन के थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है ये इंटरफेस, ओके ठीक है। इंटरफेस थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ उसको। तो ये सब अभी अलग कर दो इसको, ठीक है। तो तो मैं लेता हूँ एक, क्या हो गया इसको, तो अभी ये डायग्राम से समझते हैं इंटरफेस का है क्या कहीं पे। एब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा सा, मतलब कहीं पे ऐसा लिखा नहीं रहता वो, एब्स्ट्रैक्शन का बड़ा भाई कह सकते हो मतलब, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। ओके एक मिनट, अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ आवाज क्लियर है ठीक है, हाँ।
तो देखो इंटरफेस लिखते कैसे हैं, नहीं सबसे पहले बताता हूँ इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। तो इंटरफेस क्या है, एक ब्लूप्रिंट है क्लास का, जिसमें मतलब देखो ये सारी है ना क्लासेस ही हैं, ये अभी तक रियलिटी में नहीं आया है कुछ भी, समझना बात को। हम्म ये सारी चीजें है ना हम्म ऑन पेपर ही है, रियलिटी में लाने वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम्म ये सब ऑन पेपर ही बात चल रही है। ओके ओके, तो इंटरफेस क्या होता है, अ, ये भी एक ब्लूप्रिंट है जिसमें केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब इनकम्प्लीट मेथड्स होती हैं। इनकम्प्लीट जैसे कि ओके मैंने अभी मेथड्स बताई थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे कि वो प्रिंट कर रहा था, हम्म सिस्टम कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। हम्म अब ऐसी मेथड्स होती हैं, ये एक और टाइप की मेथड ऐड ऑन कर लो। तो एक ऐसी टाइप की मेथड होती है जिसमें क्या है कि इनकम्प्लीट होती है, एक्शन नहीं लिखा होता उसके अंदर। ओके तो पता चला किसी ने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कार का ऑब्जेक्ट बनाया, और पता चला स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि ढांचा तो है उसके पास मगर इंटरनल फंक्शनलिटी है ही नहीं, क्या करना है हाँ उसको वो पता ही नहीं है। तो डेंजरस है ना वो। हम्म और क्लाइंट को दे दिया हम्म और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही या फिर स्टॉप नहीं हो रही, कितना डेंजरस है वो। हम्म स्टॉप का क्योंकि फंक्शन ही नहीं लिखा, भूल गया भाई, तो हम्म तो डेंजर है ना, तो भिड़ नो जाएगा वो। तो तो उसके लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया। तो एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, ठीक है। ओके तो अब इंटरफेस क्या बोलता है, सारी मेथड्स इनकम्प्लीट है उसके अंदर, हम्म ठीक है, एक भी मेथड कंप्लीट नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में क्या फर्क है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है कि कुछ मेथड कंप्लीट है कुछ मेथड इनकम्प्लीट है, और इंटरफेस क्या बोलता है, हम्म सारी मेथड इनकम्प्लीट है। तो इंटरफेस इज द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो इंटरफेस क्या है, एक हम्म ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास है जिसमें केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब विदाउट बॉडी, हाँ ठीक है। अभी नॉर्मल मैं लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं इंटरफेस, कुछ भी लिख सकते हैं, एनिमल, एनिमल का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक क्लास ही है समझो, ये क्लास एनिमल है, हाँ ठीक है। क्लास की जगह क्लास हटा के है ना मैंने इंटरफेस लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ओके इनकम्प्लीट है, पता होना चाहिए भाई सामने वाले को ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है, हम्म इंटरफेस क्लास है ऐसा। ओके तो मतलब ढांचा बना रहा है मतलब स्ट्रक्चर है बना सेम रहा ही है अभी चीज, है सेम ही चीज, बस अंदर तुमने काम छोड़ा है, इसलिए मेरे को इंटरफेस लिखना पड़ रहा है, ओके ठीक है। हम्म तो इससे क्या है, कोई भी सामने वाला सचेत हो जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि आप जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास जाओगे ना, ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट नहीं हम्म होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे इंटरफेस का आप, हाँ ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं, कार नहीं बना पाओगे इससे। अगर पहले वो बोलेगा पहले इसको कंप्लीट करो आप, तभी मैं कार बनाने दूंगा, या फिर ऐसा कुछ। तो कंप्लीट करने के लिए फिर इसको क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ कंप्लीट हाँ, करने के लिए कंप्लीट इसको करने के क्लास में लिए, कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ पहले मेथड कंप्लीट करनी पड़ेगी उसको, कोई सी क्लास में लेने के बाद किसी हेल्पर क्लास की जरूरत पड़ती है, इसको कहीं पे एक्सटेंड करूंगा मैं, उसको कंप्लीट करूंगा मेथड, फिर उस क्लास का हम्म ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का ही बनता है, हम्म जहां भी क्लास लिखा रहेगा उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि इंटरफेस। कुछ और कोई भी वर्ड लिखा रहे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, जहां क्लास लिखा है हम्म उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ये रूल है जावा का, ठीक है। और ओके प्रैक्टिकल बात भी है कि भाई इनकम्प्लीट मेथड की तुम्हें एक्सीडेंट थोड़ी कराना है, तो तुम हम्म ऐसे थोड़ी कर लोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो हम्म गई ना वो। तो चलो अब हम्म एक एनिमल से लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं
इसको भी नॉर्मल क्लास ही जैसे समझो, कार, एक मिनट, ठीक है। तो जैसा अपन वहां कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अभी इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि ये है ना पहचानता नहीं है, ये वाला जो कंपाइलर है ना वो केवल मेन मेथड को जानता है ये, ऐसा। ओके। तो उसको ऊपर लिख दिया, बाकी जावा फाइल के अंदर अलग अलग लिखना होता है ये सब। तो देखो कार लेते हैं, इंटरफेस कार, अरे ठीक है। कार में कोई मेथड वेथड नहीं होती, ठीक है, वो ब्रैकेट वैकेट नहीं लिखना, ठीक है, ओके। डायरेक्ट कार। तो ये क्लास की जगह मैंने इंटरफेस, यहाँ पे क्लास ही लिख दो पहले, सी छोटा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं void start। अब ये क्या है, इनकम्प्लीट मेथड है। इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पे ये बॉडी नहीं दी हुई है, बॉडी का मतलब ये ब्रैकेट नहीं बनाना है। तो ये ब्रैकेट अगर नहीं, अगर ब्रैकेट दे दिए मतलब बॉडी है, ये ब्रैकेट हटा दिए मतलब इसका मतलब बॉडी नहीं है, केवल मेथड दे दिया आपने, उसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया तुमने, ठीक है। हाँ अब ये वॉइड हो गया स्टॉप जो अपन कर रहे थे। हाँ। अब अंदर तो बताओ कि कैसे स्टॉप होगा कैसे स्टार्ट होगा, केवल आपने ढांचा दे दिया कि भैया स्टार्ट होती है गाड़ी और स्टॉप होती है, और अंदर कुछ मतलब खाली है, इंजन ही नहीं है पता चला, हाँ या ब्रेक ही नहीं है। तो ये खाली हाँ। मेथड दे दी, अब इसका क्या करूं मैं। तो हम्म, ये देखो अभी यहाँ से है ना, इसको चेक करते हैं अपन। तो वही न्यू कार, न्यू कार। तो सी डॉट स्टार्ट करके देखते हैं हाँ। होती है क्या। ये क्या आ रहा है, मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। ये बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो भैया इसको, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डालो या फिर इंटरफेस डालो। मैं अभी इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ इसलिए एब्स्ट्रैक्ट भी डाल सकते हो इधर पे। तो एब्स्ट्रैक्ट इज ओके। नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेथड, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और इंटरफेस कहाँ आता है, जब सारी मेथड इनकम्प्लीट हो, 100% एब्स्ट्रैक्ट, तो डेट इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया और स्टॉप हो गया, हाँ। ऐसा कर लिया। तो देखो क्लास बना रहे थे तो ये मेरे को टोक रहा है कि भाई तुम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हो, ये इनकम्प्लीट मेथड है भाई, कैसे। पहले आप यहाँ पे इंटरफेस दो, फिर आप बना के देखते हैं। अभी अभी देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट बनाने नहीं दे रहा है, कार इज एब्स्ट्रैक्ट, देख रहे हो। ये सारी मेथड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हाँ। ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि सारी 100 मेथड बनाई, 100 की 100 इनकम्प्लीट है, और इंटरफेस लिखना पड़ेगा आपको। तो अभी ये क्या बोल रहा है, जेवीएम बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बनाने की ऑब्जेक्ट, जब ये तुम्हारे पास मेथड नहीं है, कंप्लीट नहीं है ये, और तुम मेथड ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने चले हो, भिड़वाओगे क्या किसी को, मरवाओगे ऐसा करके। तो कार इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंसेंशिएटेड, न्यू क्रिएट नहीं करो आप, ऐसा वो डांट रहा है अपने को, ठीक है। अब तो मेरे को यूज करना है भैया, अब यही कार चाहिए मेरे को। तो बोल रहे ठीक है कर लो इसको यूज, मगर पहले इसको कंप्लीट करो आप मेथड, फर्स्ट कंप्लीट दिस मेथड देन यू कैन यूज इट। तो अब मैं क्या करूंगा, क्लास लेता हूं। अब मेरे को टेस्ला कार चाहिए, जैसे टेस्ला। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा ये है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होता है, IMPLEMENTS।
तो क्या कर रहा हूं मैं, एक कार ले रहा हूं टेम्परेरी, मतलब नई कार ले रहा हूं ढांचा, ठीक है। हाँ ये समझना जो ये यहाँ पे जो काम छूटा था ना, हाँ 100% लेबर भग गई थी, तो अब यहाँ पे एक नई हाँ क्लास बनाऊंगा, सेम क्लास नहीं होगा ये तो, हाँ। ऐसा मतलब यहाँ पे ओके, इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे एक नई क्लास बनाऊंगा मैं, क्लास मतलब टेस्ला। स्टार्ट, हाँ, और शुरू इस, से स्टार्ट करो। नहीं शुरू से नहीं होगा, जितना काम हो गया वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका, वो तो है ही, ढांचा बन हम्म चुका है, ब्लूप्रिंट बन चुका है तो बन चुका है, उसके आगे काम हम्म। कंप्लीट करके दो ना आप, कंप्लीट काम पे ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा। तो इम्प्लीमेंट्स ओके कार, ठीक है। ओके। तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होता है इंटरफेस के लिए और एब्स्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है। एक्सटेंड हम्म होता है मतलब, बताता हूँ आगे। तो इंटरफेस के लिए हमेशा इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है। तो क्या हो हम्म रहा है, अब जो ये कार है, यहाँ पे कार, ये दोनों क्लास एक हो चुकी हैं अब ये, तो ये हम्म। मेथड है ना सारी उठ के यहाँ पे आ गई हैं, समझ लो, वो दिख नहीं रहा है ओके मगर आ जाती है। अब यहाँ पे मैं है ना, ओके। अब ये बोल रहा है कि भैया पहले इसको इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर दो मेथड को, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है मेरी। हम्म तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे पब्लिक देना होता है, ये एक्सेस मॉडिफायर है कि आप पब्लिक दोगे तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो ऐसा, हम्म। नहीं देना तो मत दो, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गई, और ये दूसरी वाली ये स्टॉप वाली मेथड हो गई। हाँ। यहाँ पे भी पब्लिक डाल दो। ये बात समझ में आ रही है ना, क्यों ली हम्म। अपन ने दूसरी क्लास क्यों ली। अब यहाँ पे क्या हाँ, करना है क्योंकि मेरे को, इंटरफेस में हाँ शरीर देना पड़ेगा इसको, ये मेथड दे, ये अपन ने दे दिया उसको, बॉडी दे दी। बॉडी। तो हम्म अब बॉडी दे दी तो अब ये हैप्पी कि भाई चलो इसके पास हम्म बॉडी है, तो यू कैन यूज इट नाउ, हम्म। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बस बॉडी का मतलब होता है कि ब्रैकेट अंदर कुछ लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी। हम्म। टेस्ला स्टार्टेड सक्सेसफुली, तो समझ में आया। पेरेंट के पास, ये पेरेंट ही हो गई, पेरेंट के पास इनकम्प्लीट मेथड, कुछ तो काम किया ना किसी ने, तो हम्म मैंने है ना वहां पे जाके बाद में दिमाग नहीं लगाया, वो मेथड एक्सटेंड करी और फिर यूज कर ली उसको, किसी ने कुछ काम हम्म तो किया है ना। तो हम्म। अब फिर से ये ओके। नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी कि एक यहाँ बटन होना चाहिए, वहाँ बटन होना चाहिए, एक पॉपअप होना चाहिए, एक ये क्रॉस सिंबल होना चाहिए, तो रफली मैंने नोट डाउन कर लिया कहीं पे ये क्लाइंट की हम्म रिक्वायरमेंट में, ठीक है। अब हम्म इम्प्लीमेंट करते रहेंगे डेवलपर लोग, हम्म। तो डेवलपर इम्प्लीमेंट करेगा, तो अब जब इतनी मेहनत, अब फिर से डेवलपर थोड़ी जाएगा क्लाइंट के पास, तब ये जो स्ट्रक्चर हाँ बना हुआ है उसी को एक्सटेंड कर देगा हाँ और हाँ। रियल वर्ल्ड वर्ल्ड में लेके आ जाएगा। अब रियल वर्ल्ड में हम्म लेके आना है तो अब कार तो आ नहीं सकती, तो अब टेस्ला आ सकती है हम्म भाई। तो देखो क्लास ही हमेशा हम्म रियल वर्ल्ड में आती है, ये बात मैंने बताई थी। अब ये तो हो गया हम्म खारिज अपना, ये नहीं हो सकता भाई, नॉट हम्म पॉसिबल, नॉट सपोर्टेड बाय जेवीएम, हम्म ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है टेस्ला, टेस्ला का ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई हम्म कोई दिक्कत नहीं मेरे को, हम्म। ठीक है, ओके। हाँ। अब यहाँ से कॉल कर लो, टी डॉट स्टार्ट, हैप्पीली स्टार्ट कर देगा हम्म और स्टॉप भी कर देगा। हम्म। तो ये अपना अभी टॉपिक चल रहा है इंटरफेस, ठीक है। हाँ। तो ये देखो टेस्ला स्टार्ट हो गई, और ये बॉडी थी तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो उसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, काली हम्म स्पेस है इधर पे, मगर बॉडी तो है ना, तो वो ऑब्जेक्ट बनाने हम्म दे रहा है। बॉडी का मतलब हम्म। ये ब्रैकेट, हाँ। तो ये फिजिकली शरीर होगा तभी आप वो बना सकते हो ऐसा। तो ये समझ में आया हम्म। कॉन्सेप्ट इंटरफेस का। हाँ हाँ हाँ। आगे। तो दो कीवर्ड हैं इधर पे,
इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट्स। हम्म, ठीक है। इंटरफेस के साथ ही इम्प्लीमेंट्स आएगा। हाँ, अब ये हो गया बेसिक अपना। हम्म, ठीक है। अब बहुत सारे इंटरफेस हैं। ठीक हाँ, है, एक मिनट। तो अब है ना, ये बेसिक वाला इंटरफेस हो गया अपना, स्टार्ट कर ली अपने, स्टॉप कर ली कार, और कैसे बुलाया। ठीक है। अब हम्म, मैं बोल रहा हूँ कि अ, इसका एक और ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। हाँ हाँ, इसको इसको यहाँ पे प्रिंट करा दो, यहाँ पे स्टॉप। स्टॉप। ये बना के देखना खुद से, मजा आएगा। हम्म, हाँ, तो अब है ना, अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को टेस्ला कार के अंदर ये सब नहीं चाहिए फिटिंग, कोई और कार चाहिए मेरे को, BMW चाहिए। हम्म, ठीक है। तो BMW चाहिए, तो ये कहाँ से चालू हो रहा है? हाँ, ठीक है। तो अभी दूसरी क्लास बना लूंगा मैं, क्लास हम्म, BMW। क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स क्या, कार। और तो अब मेरे को भैया अब दूसरी गाड़ी चाहिए, तो दूसरी जगह स्टार्ट स्टॉप कर दिया, या फिर दूसरा इंजन लगाना है कोई, मगर मेथड सेम रखना है हम्म, सारी। वो भी तो स्टार्ट होगी और स्टॉप होगी। हम्म, अब टेस्ला की जगह BMW कर दिया। एक चाबी से होती है, एक स्विच से होती है। हम्म। तो अब दूसरी क्लास है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे टेस्ला की जगह हम्म, BMW कर दिया अपन ने। हम्म, बस। टी बोल रहा, कॉमन है ये, अलग करो इसको, बी डाल दो इधर पे। ठीक है। BMW हम्म, बन गई अपनी। अब कल के दिन 100 कार लेके आनी, लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इम्प्लीमेंट्स हम्म, कराता जाऊंगा और ये इंटरफेस का यूज करता जाऊंगा। हम्म, अब एक और बात है कि अब है ना, कार तो मिल गई अपने को, ढांचा मिल गया, अब कहीं पे है ना इंजन भी है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल, इंटरफेस इंजन। तो हम्म, दो इंटरफेस को कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। बहुत सारी मेथड्स भी हो सकती है ना, बहुत सारे मैप मतलब ब्लूप्रिंट डले हुए हैं ऐसे ही जो इनकम्प्लीट हैं। अब मेरे को यूज हम्म, करना है। हाँ, तो अब किसी ने, कोई इंजीनियर, मतलब एक अलग टीम थी इंजीनियरिंग की, उसने इंजन का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। अब वो भी छोड़ के चले गए साले। हम्म, तो इंजन क्या है? वॉइड इंजन टाइप। समझ में तो आ रहा है ना, मतलब क्या कर रहे हैं अपन? समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये कार हो गया इंटरफेस, जैसे कि इसकी मेथड्स छोड़ के गए थे सारे, वैसे ही कोई एक अलग टीम इंजन बना रही थी, तो उसका ब्लूप्रिंट वो भी छोड़ के चले गए आधा। तो अभी क्या हम्म, करना है मेरे को? इसके अंदर कार भी चाहिए मेरे को, और ये भी चाहिए, इंजन भी चाहिए। तो यहाँ पे हम्म, कॉमा हो जाता है। ठीक है। ओके। तो अब ये अलग कर दो BMW, अभी वो सेम कॉन्सेप्ट आएगा उसमें भी। ठीक है, वो करते रहना तुम बाद हम्म, में। अभी इतना ही देखते हैं। ये BMW हटा दो। हम्म।
ठीक है, तो मेरे को इसके अंदर इंजन भी चाहिए है और कार भी चाहिए है, ये टेस्ला के अंदर। ठीक है, तो एक मेथड लेते हैं जिससे हो ना हो। अच्छा, और मैं अगर इसको कंप्लीट नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो भी तो देखते हैं एक बार। ठीक है, हम्म अभी देखो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टॉप लिखा है ना वो यहाँ पे भी लिखा हुआ, इम्प्लीमेंट का मतलब ये पूरी मेथड यहाँ पे भी आ गई हैं, सारी दिख नहीं रही हैं वो बात अलग है, मगर यहाँ पे प्रेजेंट है वो चीज़। ठीक, अभी देखते हैं, ओके, रन करके क्लास पे ना। देखते हैं। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, कैन कैन नॉट नॉट फाइंड फाइंड द सिंबल। सिंबल। क्या हो गया, अच्छा स्टॉप हटा दिया क्या, कहाँ गया, हाँ क्लास से स्टॉप हटा दिया। हाँ क्लास में अंदर स्टॉप था ना, वो हाँ हटा दिया। हाँ। हम्म, तो टेस्ला इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इंजन टाइप इन इंजन, ये बोल रहे हैं पहले इंजन टाइप है ना जो, उसको कंप्लीट करो आप, क्योंकि यहाँ पे तुम लेके आ रहे हो, ये मेथड को उठा के लेके आ रहे हो, उसको पहले कंप्लीट करो आप पहले इधर पे। हम्म ठीक है, फिर उसके बाद आप ये दोनों मेथड को कंप्लीट करो, फिर ये ऑब्जेक्ट बनाने देंगे। हम्म ये देखो दो एरर आए ना, एक बोल रहा है इंजन को हाँ कंप्लीट करो, और दूसरा बोल रहा है ये कि मिसिंग बॉडी, मिसिंग मेथड हम्म बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। हम्म टेस्ला इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, टेस्ला जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एंड डज नॉट ओवरराइड, ओवरराइड नहीं करती है ये, मतलब इनकम्प्लीट मेथड को हम्म ओवरराइड नहीं करती ऑटोमेटिक। तो डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉर्मल मेथड होती तो वो अपने आप आ जाती इधर पे, मगर इनकम्प्लीट मेथड को हम्म वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है, यहाँ पे लाने नहीं दे रही है। मैं देखा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, जब भी आ रहा है हम्म ऐसा। तो तो वो बोल रहा है कि पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मैं यूज करने दूंगा ऐसा। तो हम्म अभी क्या बोला कि ये अलग कर दो, अभी स्टॉप स्टॉप के एक ही एक मेथड लेते हैं। हम्म ठीक है, समझने के लिए इजी जाएगा। तो क्या किया मैंने, स्टार्ट वाली मेथड कंप्लीट कर दी, और अच्छा यहाँ पे मैं अगर बॉडी देता हूँ तो एक बाद में देखते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट में बढ़ाता हूँ वो चीज़। तो इसको हम्म पहले आप कंप्लीट करो, वो बोल रहा है। हम्म हो गया कंप्लीट। हाँ तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल मेथड लिखता ना बॉडी के साथ, देखो हम्म फॉर एग्जाम्पल, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अगले एग्जाम्पल में बताता हूँ मैं। ठीक है, अभी इतना ही समझ लो कि तो मेन नियम क्या है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं, और मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं तो कॉमा लगा लगा के हो जाता है। ठीक है, कॉमा। ओके। ओके, बहुत सारे इंटरफेस हैं। अब दूसरा नियम क्या है कि ये जो स्टार्ट किया है ना, हाँ मतलब स्टार्ट नहीं सॉरी, इनकम्प्लीट मेथड है, उसको कंप्लीट करो आप, देन यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उसकी बॉडी दो। हाँ तो बॉडी दे दी आपने, अब स्टार्ट कर दिया, हम्म स्टॉप तो है ही नहीं कुछ, तो हम्म क्या ये टी डॉट इंजन टाइप। ठीक है, अभी देखते हैं, इंजन टाइप में कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है मैंने क्योंकि। तो अभी हम्म क्या आ रहा है, engine type in Tesla cannot implement engine type in engine, weaker access privilege। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पब्लिक, ये डिफॉल्ट ले रहा है। ठीक है, ये भी एक ओके। नियम है। थर्ड रूल ये है कि यहाँ पे पब्लिक ही होना चाहिए, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। ओके। ठीक है, तो ये भी एक रूल है कि यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए, डिफॉल्ट रहेगा या फिर कुछ और रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम्म पब्लिक का होना जरूरी है इधर पे। क्यों है, क्योंकि ये वीकर एक्सेस, मतलब ये क्या बोलते हैं, वीकर एक्सेस प्रिविलेज है, मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहा है बाहर ऐसा।
तो पब्लिक मतलब पूरा ग्लोबली चलता है ऐसा। डिफॉल्ट का थोड़ा सा, जो आप कुछ नहीं लिखते मतलब उसका मतलब डिफॉल्ट है। ओके। तो डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है बाहर से, दूसरी क्लास से, ये बोल रहा है। हम्म। दूसरी क्लास से एक्सेसिबल कराना है तो पब्लिक लिखना। प्राइवेट कर दोगे तो केवल इसी क्लास तक सीमित रहेगा। हाँ। समझ गए? अभी वो सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक्सेस मॉडिफायर एक अलग से चैप्टर है, तो क्यों हम्म। यूज होता है वो सब बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए 3 रूल समझ लो। इंटरफेस, इम्प्लीमेंट्स, और ये कॉमा के साथ मल्टीपल इंटरफेसेस कहलाते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटरफेसेस को कैसे करते हैं। दूसरा रूल क्या है, हम्म। बॉडी कंप्लीट करो। तीसरा रूल क्या है, पब्लिक लिखो। 3 रूल हैं इसके। ओके। समझ गए? अभी रन हाँ। करके देखते हैं। ठीक है, हो गई टेस्ला स्टार्ट। और हम्म। इंजन का टाइप दे देते हैं अपन। E20 इंजन, ठीक है। तो ये E20 इंजन दे रहे हैं अपन। इंजन का टाइप, क्योंकि खराब नहीं होना चाहिए पेट्रोल से, तो उसको रन करते हम्म। हैं। E20 इंजन हो गया और ये टेस्ला चालू हो गई अपनी। हम्म। आया समझ में? ये पूरा काम मेन मेथड हम्म। करके दे रही है। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। 3 चीज बताई मैंने। हाँ। इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, इनकम्प्लीट मेथड्स, जो कोई छोड़ के चला गया हाँ। है। अब इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, केवल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ये गांठ बांध लो, हाँ। मतलब ऐसा। दूसरा हम्म। चीज क्या बताया, इंटरफेस और इम्प्लीमेंट्स। इंटरफेस के हम्म। साथ इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है। कार कार ये सब हम्म। ऐसा, ठीक है। कार कॉमा कॉमा लगा लगा के अपन 4-5 इंटरफेस भी रहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। और फिर उसको तीसरी बात क्या बताई कि, मल्टीपल इंटरफेस। नहीं नहीं, तीसरी बात बताई बॉडी कंप्लीट करो आप। हाँ, और बॉडी कंप्लीट। हाँ, और चौथी बात क्या बताई, पब्लिक का यूज करो। हम्म। ओके। तो ये थर्ड टाइप हो गया अपना। पहला वाला कौन सा था, मैंने बेसिक प्रोग्राम बताया था, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला हम्म। बताया था मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हाँ। मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन मतलब BMW, टेस्ला, कल के दिन 10-12 कार हम्म। और आ गई, तो एक ही इंटरफेस को मल्टीपल क्लासेस कैसे इंप्लीमेंट कर सकती, दूसरा एग्जांपल था। तीसरा हम्म। एग्जांपल क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। तो हम्म। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट कर रहा हूँ। इनहेरिट का मतलब कि पिताजी से ले रहा हूँ विरासत में कुछ चीज, ऐसा। तो हम्म। इंटरफेस क्या है, फादर है ना, तो ये इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, हाँ। ठीक है। तो अभी ये है ना, दो बाप ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब ये बस केवल इसी में पॉसिबल है कि दो बाप हैं इसके। देखो, हम्म। इम्प्लीमेंट्स में बस पॉसिबल है ये, ओके। ठीक है। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, एक एक करके देखते हैं अभी। तो ये मल्टीपल समझ गए। और हाँ। हम्म, अच्छा, अ, ठीक है। अभी मैं है ना, ये मेथड्स बता दी मैंने। अब यहाँ पे मेरे को है हाँ। ना, मेथड की जगह वेरिएबल यूज करना है मेरे को। मेथड नहीं चाहिए, वेरिएबल। अभी अपन ने बहुत ओके। खेल कर लिया मेथड्स के साथ। हम्म। तो अब जैसे कार है, उसके अंदर एक इंट है। अब जैसे कि मैक्सिमम स्पीड दे देता हूँ मैं, 250 की स्पीड है इसकी, ठीक है। हम्म। और एक इनकम्प्लीट मेथड दे देता हूँ यहाँ पे, void डिस्प्ले, ठीक है।
तो एक इनकम्प्लीट मेथड तो बता ही चुका हूँ, वो बस दिखाने के लिए है डिस्प्ले में मैक्सिमम स्पीड दिखेगी। ये कहीं पे भी तो ओके। दिखाना पड़ेगा ना, तो कहीं हाँ हाँ। दिखाने के लिए एक डिस्प्ले मेथड है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये हटा दो, अभी इसका काम हो गया। तो अभी वेरिएबल कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है, वेरिएबल के तो ये कंप्लीट है ना इधर पे, तो ये सब अलग कर देते हैं इसको, इंडेंट टाइप ये सब। तो अब ये इसको कंप्लीट करो आप, और पब्लिक लिखो यहाँ पे सबसे पहले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले गिव बॉडी, एग्री इतना, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, कोलन वोलन लगा दिए। अभी क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैक्स स्पीड दे दी अपन ने। तो क्या लगता है प्रिंट होगी? नहीं, क्यों? वो डबल डबल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे ना। अरे नहीं रे, ये तो स्ट्रिंग बस है, मतलब स्ट्रिंग मतलब देखने, वो जब आउटपुट प्रिंट होता है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, बस देखने में जब प्रिंट होगा ना तो मैक्स स्पीड होगा। ये मैक्स स्पीड मतलब ये वेरिएबल कॉपी मार रहा हूँ इधर पे, तो ये अच्छा प्रिंट ओके। होगा कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। हाँ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ, तो इससे क्या समझे तुम, हो जाएगा मतलब कि क्योंकि तुमने इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ एक। ना, हाँ इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जा रही है बॉडी, मतलब एक ही क्लास बन जा हम्म रही है, ये अलग अलग हम्म। क्लास नहीं है, ये अटैच हो गई है एक दूसरे से। हाँ। देखते हैं क्या होता है, ये कौन सा हो गया, ये डिस्प्ले करना रहेगा। ठीक है, तो मैक्स स्पीड आ गई हम्म। इसमें, ऐसा। हाँ। इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल, अच्छा, अब एक है ना स्पेशल केस बताता हूँ मैं, हम्म ठीक है। अब देखो, ये सब हटा दो, इसको क्लियर कर देते हैं। अब एक इंटरफेस लेते हैं, ये बता रहा हूं मैं, इंटरफेस इनहेरिटेंस टॉपिक का नाम, इंटरफेस ओके। इनहेरिटेंस, ओके। तो अभी क्या है, मैंने एक कार ली, एक व्हीकल लेते हैं, ठीक है। हम्म। ये कॉन्सेप्ट को कनेक्ट तो कर पा रहे हो ना? हाँ मतलब अभी तक तो हो रहा है। हम्म, थोड़ा बहुत कहानी यहाँ ऐसा वहाँ। समझो, बस कुछ नहीं है यार, मेथड और हम्म वेरिएबल है, उसमें खेल कर रहे हैं अपन, बस ऊपर नीचे। हम्म तो क्या कर रहा हूं मैं, अभी जो ये व्हीकल है, व्हीकल, हम्म। इसके अंदर एक व्हील्स डाल देता हूँ, व्हील्स होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो इंटरफेस है, इसका मतलब हाँ इनकम्प्लीट। हाँ। और एक कार है, तो यहाँ पे कोई भी मेथड डाल दो, स्टार्ट डाल दो एक, हम्म ठीक है। तो अब समझना ये बात को, कि इस कार के अंदर है ना, मेरे को इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, व्हील्स भी चाहिए मेरे को। अब मैं क्या फिर हम्म। से लिखूंगा इधर पे, ये तो डुप्लीकेसी हो गई ना, जब हाँ तो व्हील्स इसको ऑलरेडी तो दिया हुआ है क्लास। तुमने, तो यहाँ पे क्यों लिख हाँ रहे हो? हाँ। तो क्लास बनाएंगे तो क्लास में दोनों को नहीं नहीं, अटैच कर क्लास हमें देंगे। चाहिए ही नहीं है, मेरे को इंटरफेस के अंदर चाहिए है। अभी तो अपन क्लास के अंदर ले रहे थे इम्प्लीमेंट्स लगा के, हाँ देखो, क्लास के अंदर लेना है तो इम्प्लीमेंट्स लगेगा, और इंटरफेस के हाँ। अंदर लेना है तो एक्सटेंड्स लगेगा, ओके। एक्सटेंड्स व्हीकल, ये
ओके। ठीक है, अब ये एक ही इंटरफेस हो गया दोनों, ये व्हील हटा हम्म दो इसमें से। अब देखो प्रूफ, प्रूफ क्या है इसका, एक ही हो गया। तो अब देखो ये हम्म इनकम्प्लीट है, तो देखो मैं कार को ही एक्सटेंड कर मतलब इम्प्लीमेंट करूंगा बस, केवल कार को देखते हैं। हम्म क्लास टेस्ला लिया, कार ले ली, कार को कर रहा हूँ, व्हीकल व्हीकल को नहीं कर रहा मैं, हम्म क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट्स कार, ठीक है। हम्म तो अब क्या कर रहा हूँ कि क्या प्रूफ है कि ये व्हील्स इसके अंदर आ गया है, तो व्हील्स को अपन देखते हैं मतलब। तो अब मेरा नियम क्या था कंप्लीट कि करना बॉडी। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं फर्स्ट, हम्म और क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है, और हम्म जो भी इनकम्प्लीट मेथड है उसको कंप्लीट करनी पड़ती है और पब्लिक लिखना पड़ता है, पब्लिक हम्म कंप्लीट दिस मेथड फर्स्ट, ठीक हाँ। है। तो अभी मैं टेस्ला का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा, ठीक है। हम्म अभी देखते हैं क्या कहता है ये, बनाने दे भी रहा है कि नहीं। तो टेस्ला इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, टेस्ला इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड व्हील्स। ये व्हील्स कहाँ से आ गया भाई, हम्म व्हील्स तो इसके अंदर था ही नहीं, ये एक्सटेंड कर रहा है क्या को, इंटरफेस। तो दो इंटरफेस के बीच में एक्सटेंड्स होता है, और इंटरफेस और क्लास के बीच में इम्प्लीमेंट्स होता है, हम्म ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये व्हील्स को भी कंप्लीट करो आप, ओके। व्हील्स को भी बॉडी दो, अभी देखते हैं पब्लिक लगाना। आप बनाने देगा। पब्लिक लगाना ना। तो अभी क्या बोल रहा है ये, व्हील्स इन टेस्ला कैन नॉट इम्प्लीमेंट व्हील्स इन व्हीकल, वॉइड व्हील्स, पब्लिक वॉइड व्हील्स, ठीक है, हम्म मिस कर गए। बन गया, अभी इसके अंदर कुछ है हम्म नहीं इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी। समझ में आया हम्म बात, दो हाँ इंटरफेस, हाँ दो इंटरफेस देखो, ये पहले से अगर कोई सा ब्लूप्रिंट पड़ा है उसमें से कुछ चीज कॉपी मारना है मेरे को नए ब्लूप्रिंट में, हाँ। तो ऐसे कनेक्शन हो गया। ये एक अलग कागज है, हम्म इनकम्प्लीट हम्म मेथड है उसके अंदर, ये एक अलग से ब्लूप्रिंट है उसमें अलग इनकम्प्लीट है, ये अलग से एक हम्म ब्लूप्रिंट है। तो एक फाइनल हम्म ब्लूप्रिंट ये बना दिया मैंने, और ये जो क्लास जिसके सामने रहेगा उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, वही जावा के पास, जेवीएम के हम्म पास एलिजिबल है, ठीक है। हम्म अब उसकी कंडीशन क्या है, सारी मेथड कंप्लीट होने चाहिए, तभी हाँ वो क्लास कहलाएगी। हाँ। ये हो गया अपना कौन सा टाइप, इंटरफेस इनहेरिटेंस। इंटरफेस इनहेरिटेंस। इसमें ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रुक जाओ अभी इधर पे कुछ डाल देते हैं। तो इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है जावा। इजी लग रहा है अभी तक तो। बस यही सब है यार, थोड़ा खेल कूद करते रहो। ठीक है, समझ गए ये चीज, हम्म, इसका हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ये मैंने अभी कॉल नहीं किया है इसलिए इतना ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम्म कॉल भी करा देते हैं अपन, ठीक है। मतलब ये इंजन है, इससे हाँ। पूरा आपकी मेथड्स फॉलो, मेथड्स को चलाने का एक इंजन है। हम्म
ठीक है, हो गया, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया। ठीक है, ये सब हो गया जनरल बातें अपनी इंटरफेस के बारे में। ठीक है, अब है ना ये सब जावा 8 की प्रॉब्लम थी ये सारी, मतलब जावा 8 के पहले की प्रॉब्लम्स थी ये सारी। अच्छा, अब जावा ये सब। जावा 8 आया अभी, जावा 8 के हाँ। बाद एडवांस वर्जन आया। ठीक है, जावा 8 इम्प्लीमेंट हुआ तो मार्केट में, अब देखो डेवलपर बोला कि भाई क्या बोलते, मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ, इस मेथड को हम्म। कंप्लीट करना चाहता हूँ और इंटरफेस भी लिखा रहे, और मैं चाहता हूँ हम्म। इसको कंप्लीट करना, हम्म। यहीं पे बॉडी देना चाहता हूँ, नहीं जाना हम्म। मुझे आगे, मतलब इन बिटवीन में मैं देना चाहता हूँ बॉडी इधर पे। हाँ। तो ये तो वायलेशन हो जाएगा ना, जावा का वायलेशन हो हाँ। जाएगा भैया, कि ये तो बोल रहा है कि सारी मेथड इनकम्प्लीट रहेंगी, तुम कैसे कंप्लीट करके दे रहे हो। तो बोला हम्म। नहीं, मुझे तो कंप्लीट करना है भाई, मेरे को बीच में काम आया, मेरे को याद आ गया काम, और बीच में कंप्लीट कर दिया मैंने। हम्म। तो अभी क्या बोल दिया, ठीक है चलो मान ली बात, तो अब एक डिफॉल्ट कीवर्ड हो गया। ओके। तो जावा 8 ने इम्प्लीमेंट किया डिफॉल्ट कीवर्ड, कर लो अपनी मेथड कंप्लीट इधर पे, इंटरफेस ही रहेगा, मगर एक्सेप्शनल केस हो गया ये डिफॉल्ट, समझ गए। ओके। तो डिफॉल्ट कीवर्ड दे दिया। ओके। अब डिफॉल्ट कीवर्ड दे दिया तो यहाँ पे व्हील लिखूं ना लिखूं कोई मतलब नहीं, अलग करो इसको, अभी देखते बना पाता है क्या ये। बन गया, कोई एरर तो लिखा ही नहीं इसने, क्योंकि डिफॉल्ट कीवर्ड आ गया ये। जावा 8 से जावा 8 प्लस, जावा 8 के बाद जो भी आया उसमें इम्प्लीमेंट हम्म। किया, एक किसी ने बोला कि मेरे को तो बॉडी देनी है भाई, हम्म। तो अब बॉडी देनी है तो क्या बोलते हैं, ये तो वायलेशन है लॉ का, तो उसने बोल दिया कि डिफॉल्ट का यूज कर लो आप, हम्म। मगर ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं बना सकते हो। अब दूसरा डेवलपर बोलता है भैया जब बॉडी है तो ऑब्जेक्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम है, बनाओ ऑब्जेक्ट इसका। वॉइड अकेला भी लिखते हैं तो डिफॉल्ट ही काउंट होता है ना वो? नहीं, वो डिफॉल्ट अलग है, वो एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आता है, ये कीवर्ड है डिफॉल्ट। ओके। ठीक है, वो डिफॉल्ट का मतलब कुछ नहीं है, ब्लैंक, हम्म। हम्म। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो डिफॉल्ट का मतलब हम्म। हो गया कि हमको बॉडी देनी है। अब एक कोई ओके। आया कि भाई जब आप ये कर सकते हो, बॉडी दे ही रहे हो, यही कंप्लीट है, तो मेरे को क्लास की जरूरत क्या है, क्यों क्लास हम्म। चाहिए, बॉडी कंप्लीट करने के लिए तो हम्म। क्लास ले रहा था, इसी का ऑब्जेक्ट बनाओ ना। हाँ। तो बात तो सही है कि ऑब्जेक्ट बनना चाहिए जब बॉडी है तो, मगर फिर वायलेशन हाँ। होगा लॉ का, कि भाई इसमें प्रॉब्लम है इंटरफेस का, ऐसा वैसा करके। हम्म। तो फिर क्या होगा इसमें, एक और कीवर्ड आया, स्टैटिक। ठीक है, अच्छा। अब स्टैटिक का फायदा क्या होता है कि मेरे को न्यू नहीं लिखना पड़ता उसमें, बाय डिफॉल्ट जेवीएम मतलब रन टाइम पे अपने आप असाइन कर देता ऑब्जेक्ट उसमें, तो न्यू कीवर्ड लिखना ही नहीं पड़ा, वायलेशन नहीं हुआ लॉ का। हम्म। ओके। जैसे कि डिफॉल्ट तो हो गया, ठीक है, अब मेरे को ऑब्जेक्ट भी बनाना है उसका, हाँ। तो स्टैटिक दे दिया मैंने, स्टैटिक वॉइड कुछ भी कंपनी। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड हो गया। हाँ स्टैटिक एक कीवर्ड हो गया, जैसे ये स्टैटिक है ना, स्टैटिक से बात करता है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, तो स्टैटिक हम्म। स्टैटिक से बात करता है, तो ये न्यू कीवर्ड की यूज नहीं करना पड़ता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असाइन कर देता है, और डायरेक्ट जहां पे भी स्टैटिक लिखा रहेगा डायरेक्ट कॉल कर देगा, वो कुछ नहीं देखेगा कौन सी क्लास है क्या है फलाना ढिमकाना, मतलब नहीं उसको, सीधे हम्म। उठाएगा और रन कर देगा स्टैटिक को, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट, मेथड रन ओके। नहीं होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसका। तो अभी हम्म। देखते हैं। तो स्टैटिक, देखो एक ने बोला कि बॉडी दे दी, अब बॉडी, अब देखो स्टैटिक में बॉडी भी दी हुई है और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर पा रहा हूं मैं। हम्म।
अभी और साथ में इनकम्प्लीट भी एक डाल देता हूँ, वॉइड स्टार्ट करके डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, डिफॉल्ट भी दे दिया इसने, स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी बना पा रहे हो भैया आप। तो अब देखो वायलेशन भी नहीं हुआ लॉ का, क्योंकि स्टैटिक स्पेशल केस डाल दिया उसने, तो लॉ का उल्लंघन भी नहीं हुआ और सब कुछ चल रहा है सही से ऐसा करके। तो अभी देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं इसका ऑब्जेक्ट। स्टार्ट, कहाँ गई अपनी टेस्ला, ये अलग कर दो अभी। वहाँ सेमीकोलन आएगा ना स्टैटिक वॉइड कंपनी वाले में। कहाँ पे, ये नहीं, ये स्टैटिक गलत है। वॉइड कंपनी। अच्छा। ये क्या डाल के रखा है मैंने, हाँ। तो हाँ, ये कार लेता हूँ मैं, इम्प्लीमेंट्स कार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बॉडी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो यहाँ कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, अलग करो इसको। बस स्टार्ट को क्लास ही कंप्लीट अलग है। करने की जरूरत है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि। हम्म। और यहाँ पब्लिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझे ये बात। तो ये हम्म। बॉडी दे दी है मैंने, यहाँ पे कुछ भी डाल लो। ये देखो कंप्लीट नहीं करना पड़ रहा है, मगर स्टिल क्लास लेनी पड़ रही। और ये वाला जो ये स्पेशल मेथड है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो भी देखेंगे अभी, 2 मिनट रुक जाओ। हम्म। तो सिस्टम कुछ भी डाल दिया ऐसे ही, तो पता चल जाएगा टेस्ला ने दिया है ऐसा कुछ भी। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं। हाँ, तो अब इसको कॉल करते हैं। तो टेस्ला वी इक्वल्स टू न्यू टेस्ला, और फिर उसके बाद वी डॉट स्टार्ट। स्टार्ट है क्या कुछ इसमें, नहीं है ना, तो यहाँ नहीं, व्हील्स डाल देते हैं। व्हील्स है, कंपनी डालना है। कंपनी डाल देते हैं, देखते हैं इसको, कंपनी को भी देखते हैं अपन। और यहाँ पे स्टार्ट डाल देते हैं कंपनी की जगह। अच्छा जी, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे क्या हो गया, कार स्टार्टेड, ओके। तो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो कंपनी है ना, हाँ। ये डायरेक्ट क्रिएट होना चाहिए, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए डायरेक्ट। तो देखते हैं एक बार, हम्म। कार डॉट कंपनी, लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। कर गया, इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, स्टैटिक है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा मुझे, और ना ही बॉडी देनी हम्म। पड़ी। तो देखो व्हील्स था, ये हाँ। क्या इंटरफेस है, ये अलग कर दो इसको। तो देखो व्हील्स कॉल किया, तो व्हील्स कॉल हो गया बिना बॉडी कंप्लीट किए, डिफॉल्ट का मैजिक, हम्म। ठीक है। हम्म। तो बॉडी कंप्लीट भी नहीं करी, जब भी ये टेस्ला यूज कर पा रहा है उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट्स लिखने हाँ। से। तो कितनी हाँ। मेहनत बच गई मेरी, यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ा मुझे, ये जो पहले से लिखा हुआ है वो डायरेक्ट कॉपी मार दिया है इधर पे, मेहनत बच गई ना मेरी। हम्म। हम्म। बस ये स्टार्ट जो इनकम्प्लीट था उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना भाई।
और जो कंप्लीट है हम्म, ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ रहा मुझे, ठीक है। हाँ तो कार सीधा क्लास से कॉल कर रहा हूं मैं, इसको अलग हाँ करो जरा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, सीधा कार को है ना कंपनी को डायरेक्ट कॉल करता हूँ। हम्म ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने, मतलब ये न्यू हम्म, नहीं बनाया, ये जेवीएम बना रहा है, जहां पे भी स्टैटिक दिखा उसको, हाँ स्टैटिक स्टैटिक से ही बात करता है हमेशा, ये बात याद रखना। ये नॉन स्टैटिक रहेगा तो हम्म, नहीं चलेगा। नॉन स्टैटिक मेथड ऐसे कॉल की जाती न्यू कीवर्ड से, और जो स्टैटिक मेथड हम्म, होती है वो डायरेक्टली कॉल जेवीएम इनिशियलाइज कर ओके देता है। ओके, ओके समझ गए। हम्म अरे ठीक है, अभी ये हो गया अपना। और अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वी डॉट कंपनी करता हूँ तो क्या होता है, तो ये क्या लिखा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल वेरिएबल वी ऑफ टाइप टेस्ला, मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसका अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। हम्म मतलब अगर तुम फर्स्ट क्लास में हो गए तो उसमें बताया था मैंने कि हीप मेमोरी में दो जगह जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इसका ये कंपनी का अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। हम्म ठीक है, समझ गए। अभी मैं एक और लिखता हूँ इसको, हाँ ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, जेवीएम ने करके दे दिया। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, जहां पे भी स्टैटिक लिखा होता है कॉल कैसे करते हैं, तो ये देखो थ्रेड आया, क्लास को टच किया, क्लास के बाद सीधा स्टैटिक को पकड़ता है। स्टैटिक में कंपनी हम्म है तो कार डॉट कंपनी, डायरेक्ट कॉल। अगर यहाँ वेरिएबल होता है ना तो कार डॉट स्पीड, कार डॉट नेम, तो डायरेक्ट नेम डायरेक्ट कॉल करता है, आप सीधा उठा के लाओ। ओके, हम्म तो डायरेक्ट कॉल करता है ये, कोई मेथड वेथड कुछ नहीं बनाना है, कुछ पास नहीं करना है, सब सीधा कॉल करता है। तो इजी ना, हम्म अभी तक समझ में आ हम्म, रहा है ना, क्या किया हाँ कैसे किया, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस विथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इंटरफेस विद क्लास अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन चालू कर रहा हूँ, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेस मतलब सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई, सब इनकम्प्लीट है साला इसके अंदर, जो भी है सब हम्म इनकम्प्लीट हम्म है ना, सारी इनकम्प्लीट है, और ये कुछ केसेस में कंप्लीट है। अच्छा, और एक और मेथड हम्म आती है इसमें प्राइवेट, इसको नहीं छेड़ते हैं। प्राइवेट एक डिफॉल्ट बता दिया है मैंने, इम्प्लीमेंट एक्सटेंड बता दिया, हाँ अभी एक प्राइवेट मेथड भी आती है इसमें। ओके तो अभी क्या करते हैं प्राइवेट में, यहाँ पे एक और प्राइवेट इसी को बना देते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट की खास बात क्या है कि केवल इस क्लास के लोग एक्सेस कर पाएंगे इसको, बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, चाहे ओके इनकम्प्लीट भी रही आए, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये इसको बॉडी देनी हम्म पड़ेगी आपको, ये जो भी स्पेशल कीवर्ड है हम्म ना, स्पेशल कीवर्ड की खास बात ये है कि बॉडी शुड बी प्रेजेंट, हम्म ठीक है। तो अब प्राइवेट है तो आ, एक मिनट, हाँ, तो अभी क्या है कि प्राइवेट है तो मैं बाहर से तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, वी डॉट हम्म स्टार्ट, स्टार्ट लिखा ही हुआ है सॉरी। तो ठीक है, इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्राइवेट दे दिया है और तुमने बॉडी भी दे दी है, इसको बॉडी हटा दो इधर से, काम करो यहाँ से। इसका यही मतलब है ना, ये उठ के यहाँ पे आ गई सारी चीजें इसके पास, हाँ क्योंकि बॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। हाँ अभी मैं इसको है ना यहाँ पे डालता हूँ, कार स्टार्ट प्राइवेटली, ठीक है।
तो अभी देखते हैं। मेरा क्या है कि अभी मैं ये स्टार्ट करने चाहता हूँ, ठीक है, कार को ऐसा। अभी देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है? प्राइवेट एक्सपेक्टेड, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। यहाँ पे प्राइवेट नहीं चाहिए उसको, और रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है। ये मतलब देख ही नहीं पा रहा है कि स्टार्ट इसके अंदर है कि नहीं है। हाँ ठीक है, ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है इसको, ओके क्योंकि ये प्राइवेट है। ओके ठीक है, तो अभी इसको एक्सेस करवाना है मुझे, तो कैसे करेंगे? यहाँ से मैं जो स्टैटिक या कहीं से भी एक्सेस करा सकता हूँ, व्हील्स से एक्सेस कराता हूँ। किसी मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको एक्सेस करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। तो ये मेथड की हेल्प ओके ले रहा हूँ मैं कि आप जाओ, अंदर अंदर बात कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? अभी देखते हैं इसको रन करके एक बार। स्टार्ट तो नहीं हो पाएगा। तो व्हील्स को कार स्टार्ट प्राइवेटली का मैंने सौंप दिया ऐसा करके, व्हील्स के अंदर स्टार्ट मेथड डाल दिए। तो ये इंटरनली कॉल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी क्या आ रहा है? तो ये प्राइवेट नहीं हो पा रहा है। हाँ ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे गया ये? यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग। नहीं नहीं नहीं, तो कैसा होगा इसका? प्राइवेट है, स्टार्ट प्राइवेट मेथड कॉल हो जाती है इंटरफेस के अंदर। ठीक है, ये देखते हैं इम्प्लीमेंट्स कार, ये सब तो सही है। ये कार डॉट कंपनी, अरे यार सॉरी, ये वॉइड स्टार्ट है ये। ठीक है, रिटर्न टाइप वॉइड है इसका, प्राइवेट डायरेक्ट लिख रहा था मैं। ठीक है, तो ये इंटरनली कॉल कर लेगा। ओके, तो ये क्या किया मैंने, एक मेथड की हेल्प से इंटरनली कॉल किया प्राइवेट को। तो ये तीन टाइप की स्पेशल मेथड्स होती है, मतलब ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि जावा 8 के बाद आए, जावा 8 से इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ। डिफॉल्ट, स्टैटिक एंड प्राइवेट, तीनों की खास बात। पहला क्या है कि बॉडी रहती है तीनों में। पहला क्या है, बॉडी रहती है, और फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो स्टैटिक, और कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए उसके लिए प्राइवेट। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरव्यूज में पूछते हैं ओके IMP। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन। ये इंटरफेस हो गया पूरा अपना खत्म। हाँ इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास चालू करता हूँ मैं अभी। तो ये स्टैटिक हो गया, हाँ बस इतना ही है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा, लिखता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये बहुत हो गया ये एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब लेता हूँ मैं एक इंटरफेस। हाँ 5 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन अभी, इसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्शन चालू करेंगे, और ये आज उस कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, एक 1.5 घंटे में। ठीक है हाँ तो इंटरफेस मतलब मज़ा तो आ रहा है ना? हाँ हाँ, समझ में आ रहा समझ में आ है रहा है ना? हाँ
एक इंटरफेस लिया मैंने, ये एक इंटरफेस बी ले इसकी लेता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ हम्म हाँ ठीक है। तो एक इंटरफेस ये ले लिया, एक इंटरफेस बी ले लिया, फिर उसमें एक मिनट, मेन मेथड तो कहाँ गई? ठीक है, एग्जीक्यूशन मेन ही मेथड से होगा हमेशा, याद रखना। हम्म ये तो एक स्क्रीन में बता दे रहा हूँ सब कुछ, ये अलग अलग फाइल्स होती हैं, ठीक है, और फाइल्स की हाँ विजिबिलिटी वगैरह ये सब चेक करनी होती है, ये सब बताऊंगा मैं, मतलब जब अपन प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो हम्म एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक इंटरफेस ए है, एक इंटरफेस बी है, इसके अंदर मैं ले देता हूँ डिफॉल्ट हम्म वॉइड हेलो, बॉडी देनी पड़ेगी, हाँ और एक इंटरफेस बी दे देता हूँ, उसके अंदर भी हेलो डाल देता हूँ। तो हम्म दो 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 ब्लूप्रिंट हैं, दोनों में डुप्लीकेट मेथड्स हैं। हम्म अब क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से एक्सेस करवाना है मुझे, मतलब एक एक क्लास, देखो इंटरफेस है तो यहाँ से तो पहली बात तो आप बना नहीं पाओगे इसका हम्म, ऑब्जेक्ट, तो एक हाँ क्लास लेनी पड़ेगी। तो हाँ क्लास सी ले लेते हैं जो कि इम्प्लीमेंट्स करती है। हम्म कैसे करेगी? ए कॉमा बी, राइट, ये कॉमा भी। हाँ डी बताया था। अब हम्म दोनों के पास हेलो है, तो हाँ कौन सा कॉल होगा भैया? फिर यहाँ पे सी कर देते हैं, न्यू सी लिख देते हैं, ठीक है, ये सी के पास हम्म असाइन कर देते हैं, सी इक्वल्स टू न्यू सी, ऐसा करके। हम्म तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रहने दो, जान दो। तो सी डॉट अपना कौन सा हेलो, अब कौन सा हेलो प्रिंट होगा? हेलो फ्रॉम ए या फिर हेलो फ्रॉम बी, कौन सा प्रिंट होगा बताओ? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ, अरे मैं तो सी में ले रहा हूँ ना, दोनों आ गए हैं, तो ए वाला हाँ प्रिंट होगा कि बी वाला प्रिंट होगा? पता नहीं क्या होगा। ये तो लफड़े में डाल दिया तुम ना जेवीएम को, हम्म जेवीएम का दिमाग का दही कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या लिख रहा है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल, प्रिंट अच्छा ये, ठीक है, अरे वो जान दो, ये वाले दो एरर तो प्रिंट सिंबल के हो गए। वेरिएबल हम्म आउट ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम, ये वाले एरर वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। तो टाइप ए एंड टाइप हम्म, बी आर इनकम्पेटेबल, कौन सा हाँ चूज करूं क्या पता भाई, एम्बिग्यूटी, हम्म इनकम्पेटेबल टाइप्स। हम्म तो तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? क्लास सी इनहेरिट्स अनरिलेटेड डिफॉल्ट्स फॉर हेलो फ्रॉम ए एंड बी। उसको समझ में नहीं आ रहा हम्म, कि कौन सा लेना है, वो खुद कंफ्यूज हो गया, हाँ ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला लूंगा ना, हेलो, हम्म यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, किसी की मत सुनो मेरी सुनो। तो इसने हम्म वापस से यहाँ पे किया, हम्म, कॉल बॉडी कर ऑलरेडी लोगे। कंप्लीट थी भैया, बॉडी तो ऑलरेडी कंप्लीट थी इसकी, पब्लिक लगता है इधर पे, हाँ पब्लिक बोला था मैंने,
ठीक है। हाँ बॉडी ऑलरेडी कंप्लीट थी तो फिर से कंप्लीट हाँ क्यों कर रहे हो, क्यों हाँ कर, तो ऑलरेडी कंप्लीट है तो रहने दो। अब मैं क्या करूँगा, कौन से हेलो को कॉल करना है वो बता रहा हूँ मैं। ए वाले हेलो को हम्म कॉल करना है मुझे, ए डॉट हम्म सुपर डॉट हेलो। सुपर डॉट हेलो तो सुपर सुपर क्या करता है, कीवर्ड हाँ, हम्म सुपर क्या करता है, अपने पेरेंट के पास जाता है। जौन सा भी ओके पेरेंट रहेगा ना, पेरेंट की मेथड को, जो सी मेथड लिखोगे उसको पॉइंट आउट करता है। ओके यहाँ वाली मेथड को नहीं का देखेगा वो, जिसके सामने लिखा हुआ है सुपर। सुपर कीवर्ड क्या करता है, उस मेथड के पास जाता है जिसके सामने वो लिखा हुआ है, उसको पॉइंट आउट करता है। हम्म ठीक है। तो हो गई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये ए डॉट हम्म सुपर डॉट हेलो, हाँ तो सी डॉट हेलो क्या कर रहा है, ये वाले हेलो को पॉइंट आउट करेगा। और ये कहाँ पॉइंट आउट करवा रहा हूँ मैं रीडायरेक्ट, सुपर का काम क्या है कि पिताजी के पास भेजता है, पेरेंट के पास भेजता है हमेशा, ऊपर वाले के पास जहां से आए हो। हाँ तो अब दो हाँ ऊपर वाले हैं इसके पास, दो पेरेंट्स हैं, तो किसके पास जाओ, ए के पास जाओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट हम्म सिंटेक्स है ये। तो ए डॉट ओके सुपर डॉट हेलो, ये ओके एम्बिग्यूटी वाला प्रॉब्लम आता है ना, तो उसमें उस केस में ये यूज होता है। समझ गए, बी के पास जाना है तो बी ओके लगा दो इधर, हम्म हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ ठीक है, एक ये भी केस बनता है मतलब ऐसा। ओके हाँ, अब एब्स्ट्रैक्शन चालू करते हैं, इंटरफेस हम्म विथ एब्स्ट्रैक्शन। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 12:30 पे चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है ओके बाय।